यस, तो अब मैं क्या बता रही थी कि सेकेंड चैप्टर में भगवान ने सभी योग के बारे में बताया, थोड़ा थोड़ा, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग ना। बट अब वो थोड़ा अनसिस्टमैटिक वे में, बस भगवान ने सब कुछ मिक्स कर दिया सेकेंड चैप्टर में। बट नाउ कृष्णा विल टेल सिस्टमैटिकली, चैप्टर वाइज चैप्टर, ईच योगा। तो अभी थर्ड चैप्टर में भगवान ने क्या बताया, कर्मयोग, कर्मयोग के बारे में भगवान ने बताया। तो अभी हम कर्मयोग पढ़ेंगे ना इस थर्ड चैप्टर में ना। आई शेयर माई स्क्रीन, आपको जो मेरा स्क्रीन दिखे तो प्लीज एक जना कोई भी मुझे बता दीजिएगा, बिकॉज टुडे आई एम यूजिंग अ डिफरेंट लैपटॉप। ओके, यस जस्ट अ माता जी, दिख रही सेकंड। है। Okay, just a second, sorry. Okay. Okay, so this is a chapter 3, Karma Yoga. Yeah. Okay. So इस आज का जो abbreviation है वो है TREE, TREE. T for त्याग, renunciation or work, which is better? Now Arjuna will ask. ना तो ये abbreviation है इस वाले चैप्टर के, जस्ट टू हमें याद करने के लिए, ये हमारे लिए है, TREE. T for त्याग, renunciation or work, which is better. तो भगवद गीता के चैप्टर में भगवान, सेकंड चैप्टर में भगवान बोलते हैं अर्जुन को, 2.49 श्लोक में अर्जुन को बोलते हैं कि यू जस्ट गिव अप ऑल योर abominable actions, अवर्ण अवरम कर्म को त्याग दो, भगवान ये बोलते हैं अर्जुन को। तो कि जो भी गलत काम है उसको त्याग दो, ऐसे भगवान बोलते हैं ना अर्जुन को ना। एक आता है 2.49 श्लोक, उसमें ऐसा बोला भगवान ने। तो अर्जुन को क्या लगता है सबसे बड़ा एबॉनिमेबल एक्शन क्या है, फाइट करना ना। तो वो सोचते हैं भगवान उनको बोल रहे हैं कि फाइटिंग को त्याग दो ना। तो अब इस चैप्टर में और उसके बाद भगवान क्या बात करते हैं, स्थित प्रज्ञा की बात करते हैं। स्थित प्रज्ञा मतलब व्यक्ति जो कि ज्ञान योग में है, मतलब ना स्थित प्रज्ञा, प्रज्ञा मतलब बुद्धि, जिसकी बुद्धि स्थित है भगवान में। तो ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति बहुत ज्ञानी सन्यासी है, जो हमने पढ़ा था पिछले स्थित प्रज्ञा के बारे में। तो अब अर्जुन सोचते हैं कि भगवान ने पहले बोला कि अपने एबॉनिमेबल एक्शन को त्याग दो, फिर भगवान स्थित प्रज्ञा के बारे में बता रहे हैं। तो इसका मतलब क्या भगवान चाहते हैं कि मैं भी सन्यास ले लूं, ऐसा बन जाऊं एकदम सन्यास लेके, क्या ये चाहते हैं भगवान? तो अर्जुन पूछते हैं भगवान से कि आप क्या चाहते हैं, कि मैं क्या सन्यास ले लूं या कार्य करूं, क्या बेटर है, आप क्या चाहते हो भगवान? क्योंकि अर्जुन अब कंफ्यूज हो गए थे। अब आगे भगवान से पूछ रहे हैं कि सन्यास लेना, रिनंसिएशन बेटर है या फिर कर्म करना ना। तो ये चैप्टर में पूछ रहे हैं। अब ये TREE हम पूरा पढ़ेंगे, हाँ, आगे आगे पढ़ते जाएंगे। तो अभी फर्स्ट पढ़ते हैं ट्री, रिनाउंसिएशन, त्याग, रिनाउंसिएशन और वर्क, विच इज बेटर? दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ अर्जुन एंड कृष्णा विल आंसर ना। भगवान कृष्ण इसका आंसर देंगे आगे। दिस इज जस्ट अ समरी ऑफ, दिस इज अ फ्लो चार्ट ऑफ चैप्टर 3। ये एक समरी है पूरे चैप्टर 3 का, एक फ्लो चार्ट कि क्या है चैप्टर 3 में। कि पहले अर्जुन कंफ्यूज थे, कंफ्यूजन है अर्जुन को कि उनको त्याग करना है या कर्म करना है, मतलब संन्यास लेना है या कर्म करना है। फर्स्ट और सेकंड सेकंड श्लोक में अर्जुन की कंफ्यूजन बताइए, जो अर्जुन ने क्वेश्चन पूछा भगवान से, और वो कंफ्यूजन क्यों हुआ वो मैंने आपको बताया। तो आगे थर्ड से 16th वर्ड्स तक भगवान ने आंसर दिया है कि ज्ञान योग रिनाउंसिएशन तो बहुत मुश्किल है ना। भगवान बता रहे हैं ज्ञान योग बहुत मुश्किल है, तो इट्स बेटर, भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को कि आप निष्काम कर्म योग करो अर्जुन, एंड वन शुड गो फ्रॉम कर्म कांड टू कर्म योग ना। कर्म कांड से कर्म योग के पूरा प्रोसेस बताया भगवान ने। तो एक योगा लैडर बताइए कैसे कर्म कांड से कर्म योग, फिर ज्ञान योग ना, अष्टांग योग, और कैसे हम भक्ति योग तक पहुंचते हैं, योगा लैडर। और फिर आगे भगवान 17 से 35 श्लोक में बता रहे हैं कि
अर्जुन, अगर तुम फिर भी क्वालिफाइड हो रिनाउंसिएशन संन्यास लेने के लिए, अगर आप तुम क्वालिफाइड हो भी, तब भी तुम निष्काम कर्मयोग करो, टू सेट द राइट एग्जाम्पल सेट करने के लिए ना। उसमें भगवान एग्जाम्पल देते हैं इन श्लोकों में जनक महाराज को, और स्वयं अपना भी। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं आत्मा राम हूँ, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, पर जब मैं द्वारका में राजा था तो मैंने अपनी क्षत्रिय ड्यूटी निभाई, पूरा राज्य किया भगवान ने, जो भी राजा के ड्यूटी थी भगवान ने सब किया, एग्जाम्पल सेट करने के लिए। अगर भगवान आते और कुछ भी नहीं करते तो सब लोग भगवान का एग्जाम्पल फॉलो करते और कुछ नहीं करते, बोलते कि भगवान भी तो राजा थे, भगवान ने कुछ अपनी ड्यूटी फॉलो नहीं करी तो मैं क्यों करूं। हाँ, तो लोग गलत एग्जाम्पल फॉलो करते भगवान का। तो भगवान बोले कि मैंने भी आके यहाँ पे कर्म किया है टू सेट द राइट एग्जाम्पल अर्जुन, सो आपको भी करना है, यू ऑल्सो नीड टू सेट द एग्जाम्पल, even if you have no desire to do the duty, but you should do the your duty to set the right example ना। आगे फिर 36 से 43 श्लोक में बता रखा है एनिमी ऑफ द सोल, हमारी सोल का सबसे बड़ा एनिमी, हमारे योगा, हम भगवान से कनेक्ट होना चाहते हैं पर सबसे बड़ा एनिमी कौन है? हमारा लस्ट, हमारी इच्छाएं, हमारी डिजायर्स ना। तो ये सब है जो हम आज इन चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स आई जस्ट प्रे दैट आई कैन, आप लोगों को मैं थोड़ा बहुत समझा सकूं जो भी मुझे समझ आया है ना। तो दिस ऑल PPTs is from Radheshyam Prabhuji, and I'm also hearing from Radheshyam Prabhuji ना to understand the Bhagavad Gita ना। प्रभुजी बहुत अच्छे से समझाते हैं। This all PPTs made by him only, and I'm just trying to just repeat whatever he is telling. Yeah. So let's see if we can understand what Krishna is saying. ओके तो अर्जुन ने क्वेश्चन पूछा, फर्स्ट और सेकंड वर्स में अर्जुन ने क्वेश्चन पूछा कि भगवान क्या सन्यास ज्यादा अच्छा है या फिर कर्म, क्या मैं सन्यासी बन जाऊं, सब छोड़ दूं, फाइट वाइट छोड़ दूं और सन्यास करूं। तो ये अर्जुन ने फर्स्ट और सेकंड वर्स में पूछा, एंड देन कृष्णा इज गिविंग आंसर इन द थर्ड वर्स। So I think I have some slide issue. Okay. So now Krishna is telling in the third verse. ना भगवान थर्ड वर्स में बता रहे हैं दो तरह के लोग होते हैं, ज्ञान योगी और कर्म योगी। ज्ञान योगी कौन? जो कि संन्यास ले लेते हैं, रिनाउंस कर लेते हैं, वो रिनाउंस वर्क, जो कार्य नहीं करते, कर्म नहीं करते ना, कर्म संन्यास ले लेते हैं, कर्म से संन्यास ले लेते हैं। और कर्मयोगी वो होते हैं जो हु डू द प्रिस्क्राइब्ड वर्क, जो प्रिस्क्राइब्ड वर्क करते हैं ना। थर्ड वर्स में भगवान बता रहे हैं दो तरह के व्यक्ति होते हैं, ज्ञान योगी और कर्म योगी। तो जो ये ज्ञान योगी और सन्यासी ध्यान योगी होते हैं, क्या ये इन्होंने सब रिनाउंस कर लिया होता है ना, दे हैव रिनाउंस्ड एवरीथिंग, दे कैन नॉट मैरी, वो शादी नहीं कर सकते। द कर्म योगी इज अलाउड टू गेट मैरिड, कैन नॉट, वो किसी स्त्री का संग नहीं कर सकते, ये सब चीजें। तो भगवान बता रहे हैं दो तरह के लोग होते हैं अर्जुन को ना। पर भगवान अब आगे क्या बता रहे हैं कि कुछ लोग क्या है, संन्यास ले लेते हैं पर उनका प्योरिफिकेशन नहीं हुआ होता, रिनाउंसिएशन ले लेते हैं पर प्रीमेच्योरली ले लेते हैं। Some people take renunciation but prematurely. So if a person with an impure heart renounces prescribed activities, taking to Vedic karma, sannyas, he reverts to material action. ना तो भगवान कह रहे हैं कि प्री मेच्योर रिनाउंसिएशन को भगवान डिस्करेज कर रहे हैं कि ठीक नहीं है प्री मेच्योर रिनाउंसिएशन, कि अभी आपकी इंद्रियां शुद्ध नहीं हुई है, आपका प्योरिफिकेशन नहीं हुआ है, पर आप संन्यास ले रहे हो ना। तो क्या होता है, वो व्यक्ति संन्यास तो ले लेता है फिर बाद में जाके गलत कार्य करता है। तो जैसे यहाँ पे फोटो दिखा रखी है, साधुओं ने संन्यास ले लिया पर क्या फिर वो फुटबॉल खेल रहे हैं ना, क्या ये नशा कर रहे हैं ना, सिगरेट बीड़ी पी रहे हैं, सब नशा कर रहे हैं। तो क्या ये संन्यास हुआ? नहीं, ये संन्यास नहीं है, ये क्या है? प्रीमेच्योर रिनंसिएशन ना, एक तरह से फल्गु वैराग्य ना। हमने संन्यास ले लिया क्योंकि हमें कुछ काम नहीं करना था,
चलो काम से तो हम बच गए, पर ये संन्यास लेना नहीं हुआ, ये प्रीमेच्योर के हमारी अभी भी हमारे मन में इच्छाएं हैं, हमारा मन शुद्ध नहीं हुआ है, बहुत इम्प्योर हर्ट है हमारा। तो इफ किसी व्यक्ति जिसके शुद्धिकरण नहीं हुआ है वो रिनाउंस कर देता है अपनी एक्टिविटी को, तो तब भी तो क्या होता है, अब वो कर तो लेता है पर थोड़े टाइम बाद फिर वो मटेरियल एक्शन, तो हम देखते हैं कि कितने सारे केसेस सुने जाते हैं कि if even the sadhus are engaged in wrong activities like in स्त्री संग में बहुत सारी चीजों में ऐसे देखे जाते हैं साधु, क्योंकि वो प्री मेच्योरली संन्यास ले लेते हैं ना। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि ऐसा संन्यास नहीं लेना अर्जुन ना, तुम पहले अपने आप को शुद्धिकरण करो, उसके बाद संन्यास की स्टेज आती है ना। और फिर आगे 5th श्लोक में बता रहे हैं भगवान, इन एक्शन इज इननेचुरल ना, इन एक्शन तो अननेचुरल है ना, हर व्यक्ति कोई ना कोई एक्शन तो करता ही है ना, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो एक्शन ना करे ना, एक मोमेंट के लिए भी कोई खाली नहीं रह सकता, इवन फॉर वन मोमेंट नोबडी कैन स्टे आइडल ना। सो इमेच्योरली वी शुड नॉट रनाउंस, अर्जुन को कह रहे हैं भगवान इमेच्योरली तुम रनाउंस मत करो ना। हर कोई करता है, इवन सन्यासीज हैव टू डू एक्शन, सन्यासीज को क्या एक्शन करना होता है, दे हैव टू बेग ना। जो ये ज्ञानी होते हैं, साधु होते हैं, सन्यासीज, उनको भी भीख मांगनी होती है। तो लास्ट चैप्टर में भगवान ने बताया था अर्जुन को कि तुम जंगल जाना चाहते हो, पर वहां पे भी जाके तुम्हें कुछ तो करना पड़ेगा, क्या भिक्षा मांगनी पड़ेगी। और जब तुम भिक्षा मांगोगे और कोई तुम्हें भिक्षा नहीं देगा, तुम्हें गुस्सा आएगा और तुम क्षत्रिय, फिर अपना क्षत्रिय रूप दिखाओगे और उसको तलवार से उसका गला काट दोगे। हाँ, ये भगवान ने बोला था अर्जुन को। तो क्योंकि क्षत्रिय जो तुम्हारा नेचर है वो क्षत्रिय ही रहेगा, तो तुम्हारे लिए संन्यास लेना, वन में जाना, ये तुम्हारे लिए नहीं है अर्जुन, भगवान साफ साफ बोल रहे हैं अर्जुन को ना। Now Krishna, now if someone asks that if I do actions, भगवान कह रहे हैं एक्शन तो करना ही पड़ेगा। तो अब आगे क्वेश्चन आता है कि अगर हम एक्शन करते हैं तो क्या हमें उसका रिएक्शन नहीं लगेगा ना, एक्शन करेंगे तो रिएक्शन तो लगेगा ही ना। तो भगवान कह रहे हैं कि रिएक्शन नहीं लगेगा, क्यों, अब भगवान यज्ञ का कॉन्सेप्ट ला रहे हैं ना, कि यज्ञ करो, यज्ञ का मतलब भगवान के लिए कर्म करो, तो आपको कोई रिएक्शन नहीं लगेगा ना। अब 8th श्लोक में भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, डू योर प्रिस्क्राइब ड्यूटी नियतम कर्म ना, कर्म संन्यास से अच्छा है तुम अपने नियत कर्म करो, जो तुम्हारी डेली एक्टिविटीज है वो करो, संन्यास लेने से अच्छा है ना। तो ऐसा हम लोग भी बोलते हैं कि जो आप लोग अभी यहाँ भक्ति से जुड़े हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ दीजिए ना, कुछ काम मत कीजिए ना, सब छोड़ के बस मंदिर में बैठ जाइए, नहीं, आपने आज जो डेली ड्यूटीज है, प्रिस्क्राइब ड्यूटीज है, वो तो करनी है, साथ में भगवान को ऐड ऑन करना है। वी जस्ट नीड टू ऐड ऑन कृष्णा इन अवर डेली एक्टिविटीज लाइफ। जो हम डेली चीजें कर रहे हैं वो हमें करनी है, जस्ट हमें भगवान को ऐड करना है। जो हम डेली खाना खा रहे हैं हम वो वैसे ही खा रहे हैं 3 टाइम, बस उसको भगवान को ऑफर करके खा रहे हैं ना। जो हम ऑफिस जा रहे हैं हम ड्यूटी वही ऑफिस में कर रहे हैं, पर उसमें हमारा कॉन्शियस चेंज हो जाता है कि हम भगवान के लिए कर रहे हैं ना, हम उसका कुछ परसेंटेज भगवान के मंदिर में दान करते हैं ना। कार्य हम वो सब कुछ कर रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं, बच्चों को बढ़ा रहे हैं, बच्चों को पाल पोस रहे हैं कैसे करके कि वो भगवान के भक्त बने, तो हर चीज में हम भगवान को ऐड ऑन कर रहे हैं। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि कर्म संन्यास से अच्छा है अर्जुन तुम नियत कर्म करो, अपने डेली रूटीन कर्म करो। और फिर क्या कह रहे हैं कि तुम्हें एक्शन का रिएक्शन नहीं लगेगा, कैसे नहीं लगेगा, अगर तुम विष्णु के लिए कर्म करोगे ना, वर्क फॉर विष्णु एंड अवॉइड बॉन्डेज, भगवान विष्णु के लिए कार्य करो और फिर क्या होगा, तुम किसी बंधन में नहीं रहोगे, सभी बंधन से मुक्त हो जाओगे। यज्ञानार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोको अयं कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संघा समाचर। क्या बोल रहे हैं कि इफ यू डू ऑल एक्टिविटीज फॉर गॉड देन यू विल नॉट बी बाउंड बाय एनी ऑफ द एक्शंस। तो भगवान ये बोल रहे हैं अर्जुन को ना कि तुम मुक्त हो जाओगे, यू विल ऑलवेज रिमेन फ्री फ्रॉम द activity if you perform the action as a sacrifice to यज्ञनार्थ कर्मणो अन्यथा, कि कैसे यज्ञ की तरह सैक्रिफाइस फॉर विष्णु, और आप ऐसे करोगे कार्य तो मुक्त संगा समाचार, मुक्त हो जाओगे
ना, डू योर ड्यूटी फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ विष्णु। तो अब भगवान बोल रहे हैं कि अर्जुन को कि एज अ यज्ञ समझ के तुम भगवान विष्णु के लिए कार्य करो। हाँ, तो ये आंसर दिया भगवान ने अर्जुन के क्वेश्चन का। अर्जुन ने पूछा भगवान क्या आप क्या चाहते हैं मुझसे, कि मैं त्याग कर दूं, रेनाउंसिएशन ले लूं, या कर्म करो। तो भगवान ने आंसर दिया कि आप कर्म करो, और कैसा कर्म करो। और फिर दूसरा क्वेश्चन आ सकता था कि कर्म करेंगे तो उसका रिएक्शन भी, एक्शन करेंगे तो उसका रिएक्शन लगेगा। तो अब भगवान ने बोला कि कैसे कर्म करो, कि विष्णु के लिए, भगवान विष्णु के लिए, मतलब आप मेरे लिए कह रहे हैं कि हाँ मेरे लिए कर्म करो यज्ञ की तरह। अब आगे भगवान बताते हैं आर मतलब रंग्स ऑन द योगा लैडर। योगा लैडर कैसे है, कर्म कांड, कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, भक्ति योग, ये लैडर बता रहे हैं भगवान। तो ये है एक्सटेंडेड योगा लैडर। तो तीन तरह के कर्म होते हैं ना। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द कर्मा। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कर्मा, कर्म, विकर्म और अकर्म। कर्म का मतलब क्या होता है, पायस एक्टिविटीज। विकर्म का मतलब होता है इम्पायस एक्टिविटी, पाप करना। कर्म का मतलब पुण्य करना, विकर्म का मतलब पाप करना। कर्म का मतलब डूइंग द एक्टिविटीज एज पर द स्क्रिप्चर्स। विकर्म का मतलब होता है डूइंग द एक्टिविटीज विच इज नॉट अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्चर्स। स्क्रिप्चर्स के साथ जो स्क्रिप्चर्स में कहा गया है उससे अपोजिट चीजें करना विकर्म, उससे हमें पाप लगता है। और कर्म का मतलब क्या होता है, जो शास्त्रों में बोला गया है उसके अकॉर्डिंग करना। और अकर्म का मतलब क्या होता है, भक्ति योग, कि भगवान के लिए कार्य करना। तो जो अभी हम कर रहे हैं यहाँ पे वो क्या है, अकर्म ना। कि हम जो आ, अभी अपना 1-1.5 घंटा निकाल के ये भगवत गीता पढ़ रहे हैं, ये क्या है, अकर्म है। ये क्या, हम एक्टिविटी तो कर रहे हैं बट दिस इज फॉर कृष्णा, वी आर डूइंग फॉर कृष्णा बिकॉज वी वांट टू नो कृष्णा, वी वांट टू नो भगवत गीता। सो ये आपका, ये एक्टिविटी किस में काउंट होगा, अकर्म में काउंट होगा ना। तो जो कर्म और अकर्म है उनके हमें रिएक्शन लगते हैं, सॉरी कर्म और विकर्म के हमें रिएक्शन लगते हैं, बट अकर्मा हैज नो रिएक्शन ना। अकर्मा क्या है, भक्ति ना, जिससे हमें हमें कोई रिएक्शन नहीं लगता जिसका। हाँ, सो अब नाउ कृष्णा इज टेलिंग अबाउट द योगा लेटर ना। योगा लाइटर के बारे में भगवान बता रहे हैं कि कैसे होती है योगा लाइटर, स्टार्ट कहाँ से होती है। जब देखोगे नीचे ये एनिमल लाइफ, एनिमल लाइफ मतलब एथिस्टिक लोग। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस योगा लैडर ना। ये पूरा भगवद गीता में योगा, ये योगी ही आएंगे, ठीक है। एनिमल लाइफ इज एथिस्टिक पीपल, जो कि भगवान में विश्वास ही नहीं करते। एथिस्टिक लोग, नास्तिक लोग, जो बोलते हैं भगवान है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो उसको, उनको क्या बोलते हैं, एक तरह से एनिमल बोलते हैं, कि वो एनिमल लाइफ ही जी रहे हैं, अपना क्या करें, ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग, यही कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, सो रहे हैं, अपने आप पैसे कमा रहे हैं, बस ये यही एंजॉय कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। उससे ऊपर उठ के आता है दूसरा स्टेज, कर्म कांड। कर्मकांडी लोग होते हैं जो कि एटलीस्ट दे आर लिविंग सैंक्शनड लाइफ, गॉडली लाइफ, मतलब जो पायस लोग होते हैं, पुण्य लोग होते हैं। पर वो भी क्या, कर्मकांडी लोग कौन से होते हैं, जो कि अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए भगवान की पूजा करते हैं, और भगवान के साथ साथ सभी देवी देवताओं की पूजा करते हैं ना। इट इज नॉट जस्ट भगवान की पूजा कर रहे हैं, वो सभी देवी देवताओं को, जहां उनको कोई बोल देगा कि आप इस ये पूजा करो तो आपको अच्छा पुत्र मिलेगा, ये पूजा करो तो आपको अच्छी पत्नी मिलेगी, ये पूजा करो तो आपका बिजनेस अच्छे से चलेगा, ये पूजा करो तो आपको अच्छा घर मिलेगा। तो वो फिर अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए ना, इट इज जस्ट अ बार्गेनिंग, मतलब इट्स जस्ट अ बिजनेस, नॉट बार्गेनिंग, मतलब बिजनेस के भगवान के साथ, देवी देवताओं के साथ बिजनेस चल रहा है, बट स्टिल दे आर डूइंग समथिंग फॉर देवी देवतास ना। क्योंकि हमें जो है क्या, हमें सब कुछ, हम क्या सब कुछ अपने साथ लेके आए, नहीं। हम इलेक्ट्रिसिटी का बिल देते हैं, वी आर यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, वी आर पेइंग बिल फॉर द इलेक्ट्रिसिटी टू द गवर्नमेंट। हम गवर्नमेंट को इलेक्ट्रिसिटी का बिल देते हैं, पानी का बिल देते हैं ना, सबका बिल दे रहे हैं हम, जो जो हम चीजें यूज कर रहे हैं। पर जो हम सनलाइट यूज कर रहे हैं, जो हम मूनलाइट यूज कर रहे हैं ना, इतनी सारी चीजें जो हम नेचर से यूज कर रहे हैं, क्या हम उसको कुछ पे कर रहे हैं, नेचर को नहीं। तो दिस इज द वे टू पे टू द नेचर बाय ऑफरिंग यज्ञ टू द देवतास। ये देवता ही तो हैं जो ये सूर्य देवता, अग्नि देवता, वायु देवता, ये सब हमें प्रोवाइड करा रहे हैं।
So at least karma kandi is doing something pious thing. They are offering the things to the devatas ना, but in result they want कि उनकी desire पूरी हो. तो ये होते हैं कर्मकांडी लोग, but still at least they believe God ना, भगवान और देवी देवताओं में एटलीस्ट विश्वास करते हैं ना. उसके बाद आते हैं सकाम कर्म योग. सकाम कर्म योग मतलब अब यहाँ पे कर्म कांड से ऊपर आके योग वर्ड ऐड हो गया. योग वर्ड जहाँ ऐड हो गया मतलब भगवान ऐड हो गए. योग का मतलब ही क्या होता है? द वर्ड योगा मीन्स कनेक्शन विद द गॉड. अब हमारा कनेक्शन बन गया है भगवान से योग वर्ड आते ही. तो सकाम कर्म योग मतलब वो व्यक्ति जो भगवान के लिए कर्म करता है, भगवान को केंद्रित मान के कर्म करता है, पर वो क्या है, इच्छाएं भी होती हैं. सकाम काम इच्छाएं भी होती हैं उसकी. अपनी इच्छाओं के साथ साथ वो भगवान के लिए कार्य कर रहा है. मतलब हम कार्य कर रहे हैं भगवान के लिए. अब वो भगवान से ही एक्सेप्ट करता है, मतलब भगवान कृष्ण से ही. वो देवी देवताओं के चक्कर में नहीं है. वो भगवान से ही जो कार्य कर रहा है वो भगवान के लिए ही करता है, पर उसकी इच्छाएं हैं, मटेरियल डिजायर. जैसे हम कुछ कार्य कर रहे हैं पर हमारी इच्छाएं हैं ना. हमारा नाम हो, हम फेमस हो जाएं, हमें अच्छा कहीं कुछ मिले, हमें अच्छी सैलरी मिले, हमें अच्छी पोजीशन मिले, हम भगवान की भक्ति करें. तो इतनी सारी इच्छाएं हमारे अगर मन में है, फेम वेल्थ, हमें ये सब चीजें चाहिए, तो सकाम कर्मी हो. मतलब इट इज लाइक अ डिवोटी विद द मटेरियल डिजायर्स. तो डिवोटी है पर मटेरियल डिजायर्स है बहुत सारी. अब आगे आता है निष्काम कर्मयोग. निष्काम कर्मयोग मतलब हम कार्य कर रहे हैं भगवान के लिए, पर हमारी कोई इच्छा नहीं है. हम फ्रूट्स, हमें फ्रूट से लेना देना नहीं है ना, जो भी है. इट्स लाइक अ सर्कल. अगर आप एक सर्कल एक सोचें, जस्ट इमेजिन ना सर्कल. एक सर्कल है, कर्मकांडी क्या है, उस सर्कल में अकेले खड़ा है ना. वो सर्कल में खड़ा है और भगवान तो बाहर ही है उस सर्कल से, पर हाँ देवी देवता बहुत सारी पूजा कर रहे हैं. और सकाम कर्मयोगी वो सर्कल के अंदर है, भगवान भी उस सर्कल में, उस सर्कल अपने सेंटर लाइफ में भगवान को भी रखा हुआ है. और पर वो उस सेंटर लाइफ में खुद भी है क्योंकि उसकी इच्छाएं हैं. तो उस सर्कल में उसकी लाइफ में कौन है, सेंटर कौन है, वो खुद भी और भगवान भी है. निष्काम कर्मयोगी क्या होता है, उसकी लाइफ का सेंटर कौन है, सिर्फ भगवान है. वो सर्कल से खुद बाहर निकल जाता है क्योंकि उसकी कोई इच्छा नहीं होती, वो भगवान की इच्छा के अनुसार ही कार्य करता है ना. ना अब ज्ञान योगी आगे क्या होता है. ज्ञान योगी मतलब अब नॉलेज भी स्टार्ट कर देता है, एक्यूमुलेटिंग नॉलेज. अब क्या है, वो शास्त्र पढ़ना भी शुरू कर देता है ना. तो ये निष्काम कर्मी क्योंकि है, उसकी इच्छा नहीं है, उसने सारे अपने फ्रूट्स रेनाउंस कर दिए, पर वो भगवान से वापसी में क्या मांगता है, निष्काम कर्मी योगी, कि आप मेरी को प्योरीफाई करो, मुझे शुद्ध कर दो, मेरा शुद्धिकरण कर दो. अब ज्ञान योगी क्या है, मतलब वो अब ज्ञान इकट्ठा करना चाहता है, नॉलेज इकट्ठे करना चाहता है, शास्त्रों का अध्ययन करता है और धीरे धीरे उसका जो है वो हृदय उसका शुद्धिकरण होता है और वो कर्म योग को त्याग देता है. ज्ञान योग मतलब अब कोई कर्म नहीं कर रहा, वो सिर्फ भगवान के शास्त्रों का अध्ययन कर रहा है और अपना हृदय को शुद्ध कर रहा है. फिर आगे अष्टांग योगा है कि वो अब बहुत सारी सिद्धियां कर रहा है. मिस्टिक योगी मिस्टिक सिद्धियां सीख रहा है. योग बहुत ऐसे ऐसे योगी होते हैं जो कि बैठे बैठे उड़ने लग जाते हैं, फ्लाइंग इन द स्काई, उठ जाते हैं, हम देखते हैं आग पे चल जाते हैं. ऐसे ऐसे मिस्टिक्स ये सिद्धि कर रहे हैं अष्टांग योगी. मतलब वो ध्यान लगा के ना, एक तरह से कंसंट्रेशन करके इतनी सारी चीजें कर लेते हैं, मिस्टिक चीजें. नाउ कम्स टू द भक्ति योगा. जब ये सब चीजें हो जाती हैं फिर हम भक्ति योग पे आते हैं, जहाँ पे हम अपना हृदय से भगवान की भक्ति करते हैं. नाउ वी हैव गिवन ऑल अवर हार्ट टू कृष्णा, नाउ वी विल डू व्हाटएवर कृष्णा डिजायर. सो निष्काम कर्म योगी और भक्ति योगी में क्या डिफरेंस है ना. निष्काम भी तो भगवान के लिए कर रहा है. निष्काम में क्या है, व्यक्ति भगवान को फ्रूट देता है पर वो करता कार्य अपनी मर्जी से ही है, जो भी उसको अच्छा लगता है वो कार्य करता है. हाँ वो उसके मन में कोई कामना नहीं है, डिजायर नहीं है, निष्काम है, वो सारे अपने फ्रूट भगवान को दे देता है. पर भक्ति योगी क्या है, कार्य भी भगवान के हिसाब से करता है ना. अब निष्काम कर्म योगी क्या है, लाइक इफ आई गिव एन एग्जांपल कि मंदिर में कोई सेवा दी, तो वो बोलेगा कि ये सेवा ही मुझे अच्छी लगती है तो मैं ये सेवा करूंगा. ठीक है, भगवान के लिए कर रहा हूँ मैं सेवा, पर मुझे ये सेवा अच्छी लगती है. भक्ति योगी इज लाइक उसको कुछ भी सेवा मिले वो करेगा भगवान के लिए ना, चाहे उसमें कैपेबिलिटी है चाहे नहीं है, वो करेगा जो भगवान चाहते हैं
ना करना. That comes a bhakti yoga, giving all your heart to Krishna, to the God. तो जो ये कर्म योग है, ये क्या है? कर्म योगा इज द पाथ ऑफ एक्शन. ज्ञान योग is a path of knowledge. Ashtang yoga is a path of concentration. And Bhakti yoga is a path of love. कर्म योग के लिए हमारी बॉडी रिक्वायर होती है, बॉडी लगती है. ज्ञान योग के लिए हमारा माइंड लगता है. अष्टांग योग के लिए हमारी नॉलेज लगती है. और अष्टांग योग इज डिपेंडेंट ऑन इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस लगती है. एंड भक्ति योग में हमारा हृदय लगता है. It involves heart, and when your heart involves in anything, then all your body parts automatically involves in that thing. जब हमारा हृदय किसी चीज में लग जाए, मग्न हो जाए, तो हमारा सब बॉडी माइंड इंटेलिजेंस तो अपने आप ही लग जाती है ना. सो तब भक्ति योगा इज अ सुपीरियर योगा ना. सो अब आगे भगवान बताएंगे अर्जुन को कि निष्काम कर्म योग इज अ बेटर देन अ कर्म कांडी ना. तो ये थी एक्सटेंडेड योगा लैडर कि कैसे धीरे 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 हम इस योगा लैडर पे ऊपर 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 जाके हम भक्ति योग में जा सकते हैं. अब ये है प्रोग्रेसिव योगा लैडर. प्रोग्रेसिव योगा लैडर मतलब सीधा सकाम कर्म योग से हम निष्काम कर्म योग पे आए, साधना भक्ति करें, तो सीधा हम भाव भक्ति और प्रेम भक्ति पे पहुंच जाते हैं ना. मतलब क्या है, पहले हम एनिमल लाइफ जीते थे, कुछ भी करते थे. अब हम रेगुलेटेड आना शुरू करें. फिर डिवोटीज हम तो कुछ भक्त बने, पर अभी भी हमारी इच्छाएं हैं ना. डिवोटी विद मटेरियल डिजायर. देन धीरे धीरे हम उस लेवल पे आएंगे कि अब हमारी कोई अपनी इच्छाएं नहीं है, और फिर हम भाव भक्ति और प्रेम भक्ति में आते हैं. मतलब जब हम ये भक्ति का प्रोसेस अपना ले, तो हमें ज्ञान योग अष्टांग योग करने की जरूरत नहीं है. सो भक्ति हमें हमें मिल जाती है. तो इट इज अ प्रोग्रेसिव योगा लेडर ना. तो अगर आपको बोले कि 24 आपको किसी बिल्डिंग के 24वें फ्लोर पे जाना है, 24th फ्लोर पे जाना है किसी बिल्डिंग पे, तो अगर आपको बोला जाए कि आप सीढ़ियां चढ़ के जाओ या लिफ्ट है, लिफ्ट से जाओ, तो आप कैसे जाना पसंद करेंगे? ऑब्वियसली वी वांट टू गो फ्रॉम अ लिफ्ट, फटाफट एलिवेटर से पहुंच जाए. सो एक एलिवेटर पाथ क्या है? अगर हमें भक्तों का संग मिल जाए, भक्तों का संग मिल जाए, तो फटाफट हमारी साधना भक्ति भाव भक्ति हो जाती है, और प्रेम भक्ति के सर पे हम पहुंच जाते हैं. तो हम सकाम निष्काम कर्म योग से भी मुक्त हो जाते हैं ना. सीधा भक्तों का क्या, गुरु का आशीर्वाद मिला, गुरु का नाम मिला, गुरु से दीक्षा मिली, भक्तों का संग मिला, शुद्ध भक्तों का, फिर हमने साधना भक्ति अपनाई, और फिर भाव भक्ति प्रेम भक्ति से सीधा हम भक्ति योग पे पहुंच गए. तो अब हमारे पे डिपेंड करता है कि हम ये एक्सटेंडेड योगा लेटर अपनाना चाहते हैं या एक्सप्रेस एलिवेटर ना. अब हमारे पे डिपेंड करता है कि हम सीढ़ियां चढ़ के 24वें फ्लोर पे जाना चाहते हैं या सीधा एलिवेटर यूज करें. सो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो क्या एलिवेटर यूज करेगा. तो दिस इज अ योगा लैडर जो हमें समझना चाहिए ना. नाउ कृष्णा सेज टू अर्जुन, आप भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि कर्म योग करो. कर्म योग इज बेटर देन प्री मेच्योर रिनंसिएशन ऑफ वर्क ना. ज्ञान योग से बेटर कर्म योग है, क्योंकि तुम्हारा ज्ञान योग क्या है? अभी तुम्हारा जो रिनंसिएशन है, जो तुम्हारा संन्यास है, वो प्री मेच्योर है. एंड नाउ Krishna tells Arjun, but if you are not free from the desire for result of the action, you should still perform the action with desire. अब भगवान अर्जुन को क्या बोल रहे हैं कि अच्छा, तुम अगर निष्काम कर्म योग नहीं करना चाहते, तुम्हारी इच्छाएं हैं ना, तुम्हारा ऐसा नहीं है कि तुम्हारी इच्छाएं नहीं है, अभी तुम्हारे में इच्छाएं हैं, तो कोई नहीं, तुम कर्म कांड करो ना, सकाम कर्म योग करो, कर्म कांड करो, रेदर देन कि तुम कुछ भी कार्य ना करो ना. तो भगवान कह रहे हैं कोई नहीं. तो भगवान कह रहे हैं कि मेरे लिए क्या बेटर, कौन मुझे अच्छा लगता है, एटलीस्ट जो कर्म कांडी व्यक्ति है, जो सकाम कर्म योगी है, वो फिर भी बेटर है कि इट्स कि बिना कुछ काम करने से, फालतू में संन्यास लेने से, मतलब सिर्फ क्या है, फल्गु वैराग्य से, फॉल्स रिनंसिएशन लेने से. और धीरे धीरे जब तुम ऐसा कार्य करोगे, तो भगवान क्या कह रहे हैं, जब तुम ऐसे रिलीजियस वे में कार्य करोगे, तो तुम्हारा प्योरिफिकेशन होगा. तो सबसे इंपॉर्टेंट भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि जब हम ये शास्त्रों के अकॉर्डिंग जो भी कर्म कांड कर रहे हैं, या उसके बाद सकाम कर्म योग फॉलो कर रहे हैं, तो इससे हमारा क्या होता है, प्योरिफिकेशन होता है, जो कि हमें आगे प्रोग्रेस में बहुत हेल्प करता है. नाउ दिस इज अ साइकिल ऑफ अ सैक्रिफाइस. 14th एंड 15th वर्स में ये साइकिल ऑफ सैक्रिफाइस बताई गई है ना. क्या कि जो वेदों में जो लिखा हुआ है, वेदों में जो प्रिस्क्राइब्ड एक्शंस लिखे हुए हैं, जो कर्म लिखे हुए हैं वेदों में, हम वो करते हैं.
फिर जो प्रिस्क्राइब्ड एक्शन लिखे हुए हैं उसके जो एक्शंस कर्म करे जो लिखे हुए हैं उससे हम यज्ञ करते हैं, सैक्रिफाइस करते हैं हम, जो वेदों में लिखा हुआ है। तो जो हम सैक्रिफाइस करते हैं, जो यज्ञ करते हैं, मतलब देवी देवताओं के लिए जो भी यज्ञ करते हैं, भगवान के लिए जो यज्ञ करते हैं, उससे क्या है, बारिश आती है ना। बारिश आती है, बारिश से अन्न आता है, अन्न से हम लोग अन्न खाते हैं, तो हम अन्न पे डिपेंडेंट है, तो हम लिविंग एंटिटीज का पालन पोषण होता है उस अन्न से। और फिर क्या है, हम भगवान की भक्ति करते हैं। तो ये जो वेद आए हैं, कहाँ से आए हैं, भगवान से आए हैं ना। तो अब वेद जो है भगवान से आए हैं, और वेद में ही प्रिस्क्राइब्ड एक्शन लिखा है, उसमें उसके तरफ हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं, बारिश आ रही है, फिर उससे जो अन्न आ रहा है वो हम खा रहे हैं। फिर उसके बाद अगर हम भगवान से कनेक्ट नहीं कर रहे हैं अपने आप को ना, हम भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं, तो ये साइकिल इनकम्प्लीट हो जाती है। अगर यहाँ पे लिविंग एंटिटी भगवान से अपने आप को कनेक्ट नहीं करता है, तो ये इनकम्प्लीट साइकिल हो जाती है। तो भगवान कहते हैं ये साइकिल ऑफ सैक्रिफाइस हर किसी को फॉलो करनी चाहिए, कि सैक्रिफाइस करना चाहिए, कर्म जो वेदों में लिखे हुए हैं उसके अकॉर्डिंग सैक्रिफाइस करें और भगवान से जुड़े। तो जब ये हम करते हैं तो ये साइकिल ऑफ सैक्रिफाइस कंप्लीट मानी जाती है। तो हम क्या सैक्रिफाइस करते हैं, बीइंग इन द कृष्णा कॉन्शियसनेस, हम क्या सैक्रिफाइस करते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस में आके। हमारा क्या यज्ञ होता है, ये क्या चैंटिंग करना, ये हरिनाम संकीर्तन हमारा यज्ञ है। और क्या विग्रहों की सेवा करना, डीटी वर्शिप करना, शास्त्रों का अध्ययन करना, भगवान को भोग लगा के ही खाना, ये भी एक तरह से सैक्रिफाइस है। आप वो 15 मिनट का 10 मिनट का सैक्रिफाइस कर रहे हो, भगवान के सामने प्लेट रख के वेट कर रहे हो कि पहले भगवान आप खाओ फिर हम खाएंगे, ये भी एक तरह का सैक्रिफाइस है बहुत बड़ा। आजकल युग में तो किसी के पास समय ही नहीं है, इतना भी समय भगवान के लिए निकालना कितना बड़ा सैक्रिफाइस है। तो ये हम अब हम भी कृष्णा कॉन्शियसनेस में हम सोचे हम क्या सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो हम ये सैक्रिफाइस कर रहे हैं, ये यज्ञ ही है जो हम कर रहे हैं ना। तो भगवान कहते हैं अगर जो ये सैक्रिफाइस नहीं करता, ये साइकिल फॉलो नहीं करता, तो वो क्या है, उसको पाप लगता है, सिंफुल लाइफ, देन ही वो व्यक्ति सिंफुल लाइफ जीता है। तो ये साइकिल फॉलो करना बहुत जरूरी है। दिस इज कृष्णा इज टेलिंग ना। नाउ कम्स टू द थर्ड लेसन इज ई, एग्जेम्पलरी कर्म योगीज, एग्जेम्पलरी कर्म योगीज ना। तो जो ये भगवान बोलते हैं जो ये साइकिल फॉलो नहीं करता उसको क्या बोले, इंद्रिया राम, उसको बोले हैं भगवान ने इंद्रिया राम, मतलब जो अपनी इंद्रियों से प्रेम करता है, सिर्फ जो सिर्फ अपनी इंद्रियों के लिए कार्य करता है, उसको भगवान ने बोला है कि जो ये साइकिल फॉलो नहीं करता, अपनी इंद्रियों के लिए कार्य करता है, वो इंद्रिया राम है ना। So Krishna explained so far that one has desire, he may work with the desire. अब भगवान कह रहे हैं अगर आपकी, भगवान अभी तक भगवान ने ये समझाया इस चैप्टर में कि अगर आपकी इच्छाएं हैं तो कोई बात नहीं, आप इच्छाओं को लेके कार्य करो रिलीजियस वे में। अगर आपकी इच्छाएं नहीं है तो आप निष्काम कर्म योग करो, टू सेट द एग्जाम्पल फॉर अदर्स ना। अब भगवान ने पीछे बताया था जो वो साइकिल फॉलो नहीं करते हैं उनको इंद्रियाराम बोलते हैं। पर अब जो वो साइकिल फॉलो करते हैं और जो निष्काम कर्म योग करते हैं उसको भगवान बोल रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, आत्माराम। उस व्यक्ति को बोलते हैं आत्माराम। तो भगवान कह रहे हैं कुछ भी करो, कर्म कांड करो, सकाम कर्म करो, निष्काम कर्म करो करो अर्जुन, पर करो, कर्म करो ना, तुम सन्यास मत लो, क्योंकि तुम सन्यास के भी लायक नहीं हो, भगवान कह रहे हैं। और फिर आगे बोल रहे हैं अगर चलो ठीक है तुम सन्यास के लायक भी हो तो भी निष्काम कर्म योग करो। क्यों करो, दूसरों का एग्जाम्पल सेट करने के लिए। तो सेट द एग्जाम्पल फॉर अदर्स, दूसरों के लिए एग्जाम्पल सेट करने के लिए कार्य करो। तब इस एग्जाम्पलरी योगा में, योगीज में भगवान किसको बताते हैं, जनक महाराज को बताते हैं। आगे जनक महाराज का एग्जाम्पल लेंगे। भगवान की जो जनक महाराज हैं वो आत्माराम हैं, पर फिर भी वो क्यों कार्य कर रहे हैं, निष्काम कर्म योग क्यों कर रहे हैं, दूसरों के लिए एग्जाम्पल सेट करने के लिए ना, दूसरों के लिए एग्जाम्पल सेट करने के लिए वो कार्य कर रहे हैं। भगवान 17 श्लोक में बताते हैं आत्माराम वाले व्यक्ति के लिए कि जो सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन होता है, आत्मारति होता है, आत्माराम जो होता है, वो क्या होता है, अपने आप में ही तृप्त होता है
ना। वन हु टेक्स प्लेजर इन द सेल्फ, आत्मरति होता है, अपने आप में ही उसको प्लेजर, अपने आप में मतलब वो आत्मा से ही संतुष्ट रहता है अपनी। जस्ट अ सेकंड, आई थिंक अपने आप में खुश रहता है वो व्यक्ति ना, सेटिस्फाइड इन द सेल्फ, आत्म तृप्त रहता है ना, और फुली सेटिएटेड इन हिमसेल्फ, अपने आप में ही वो सेटिस्फाई रहता है। वो कैसे? क्योंकि वो उस जो है वो अपनी आत्मा के लिए कार्य कर रहा है, वो अपनी आत्मा को उसने कनेक्ट कर रखा है भगवान से, तो वो अपने अंदर ही जो है वो क्या है, आनंद महसूस कर रहा है ना। ऐसा नहीं है बाहर उसका आनंद कोई बाहर का दिखावा नहीं है, वो अपने अंदर आनंद महसूस कर रहा है और सेटिस्फाइड है अपने आप से, और कभी भी कंप्लेन नहीं करता है वो व्यक्ति। उसको भगवान आत्मरति बोल रहे हैं, सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन। तो ऐसे व्यक्ति को क्या है, आत्माराम है, उसको पूरा सेटिस्फाइड है, वो भगवान से कनेक्टेड है, अंदर से उसकी आत्मा से भगवान से कनेक्टेड है, वो उसको बहुत आनंद है जीवन में उसके, उसको अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसको ना कोई मटेरियल डिजायर्स है, उसको प्लेजर्स चाहिए, उसको कोई गेन नहीं चाहिए, कोई उसका कोई पर्पस नहीं है, उसको कोई कोई गेन नहीं चाहिए, उसके कोई ऑब्लिगेशन भी नहीं है ड्यूटी करने की, और नो रीजन फॉर नॉट परफॉर्मिंग सच वर्क टू, एंड नो नीड टू डिपेंड ऑन एनी अदर लिविंग बीइंग, किसी पे डिपेंडेंट भी नहीं है, पर फिर भी वो कार्य करता है। भगवान बताते हैं सेल्फ रियलाइज सोल नीड नॉट टू वर्क, ऐसे आत्मरति व्यक्ति को काम करने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी वो कार्य करता है ना। और वो क्या कैसे कार्य करता है, भगवान बता रहे हैं, डज देम विदाउट अटैचमेंट टू द रिजल्ट, बिना किसी अटैचमेंट, रिजल्ट की अटैचमेंट के लिए वो कार्य करता है। क्यों? क्योंकि एग्जाम्पल सेट करने के लिए। ऑब्लिगेटरी वर्क विद डिटैचमेंट, कार्य करना, तस्मादासक्त सततम कार्यम कर्म समाचर, असक्तो हि आचरन् कर्म परम आपनोति पुरुषसा पुरुषा। तो भगवान क्या बता रहे हैं कि वो कैसे करता है, वन शुड एक्ट एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी, एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी एक व्यक्ति को करना चाहिए कार्य, पर अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, फ्रूट से अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। अब ये निष्काम कर्मयोगी के बारे में बता रहे हैं भगवान ना, कि ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं अर्जुन, जो कि जो बिना किसी फ्रूट्स के अटैचमेंट के लिए कार्य करते हैं। तो ऐसा जो व्यक्ति ऐसे करता है ना, वो परम आपनोति पुरुष, उसको क्या है, परम धाम मिलता है, लिबरेशन मिलता है, भगवान बता रहे हैं ऐसा। तो ऐसा वे भगवान कह रहे हैं ऐसा कार्य करो अर्जुन, ना कि एग्जाम्पल सेट करने के लिए, दूसरे के लिए एग्जाम्पल सेट करने के लिए। तो अब अगले श्लोक में भगवान बता रहे हैं, नाउ अर्जुन वंडर्स इफ देयर आर एग्जाम्पल्स। अब अर्जुन सोचते हैं कि ठीक है भगवान, हु अटेन गॉड कॉन्शियसनेस, अब भगवान बता रहे हैं ऐसे व्यक्ति को लिबरेशन प्राप्त हो जाती है सिर्फ ऐसा कार्य करने से, निष्काम कर्म हो, तो उसको सेटिस्फाइड थे, पर फिर भी वो कार्य कर रहे थे किसके लिए ना, एग्जाम्पल सेट करने के लिए कर्म योग कर रहे थे, निष्काम कर्म योग कर रहे थे वो, सिर्फ एग्जाम्पल सेट करने के लिए, फॉर द सेक ऑफ टीचिंग पीपल एंड जर्नल, सभी और लोगों को दिखाने के लिए वो कार्य कर रहे थे ना। तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, 21 श्लोक का, वर्स 21। अभी आ रही है आवाज आप लोगों को ठीक? हरे हाँ जी कृष्ण। माता जी, क्लियर आ ठीक रही है, है माता जी। ठीक है। तो जनक महाराज का एग्जाम्पल बताया भगवान ने 20 श्लोक में, कि वो कितने आत्माराम थे, पर फिर भी वो इतना बड़ा राज्य संभाल रहे थे, राजा कर शासन कर रहे थे। क्यों कर रहे थे ना सब कुछ? क्योंकि दूसरों के लिए एग्जाम्पल सेट करने के लिए ऐसा एक राजा होना चाहिए ना। तो अब ये जो 21 श्लोक है बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ में पढ़ेंगे। कॉमन मैन फॉलो ग्रेट पर्सन ना, हम क्या करते हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं उनकी नकल करने की कोशिश करते हैं, उनको फॉलो करते हैं। तो भगवान बता रहे हैं खुद ही भगवत गीता में, यद यद आचारति श्रेष्ठा तद एवातरो जना सायत परमानम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते।
भगवान क्या बताते हैं कि जो श्रेष्ठ लोग कार्य करते हैं, उस जैसे जैसे श्रेष्ठ लोग कार्य करते हैं वैसे वैसे और लोग उनको फॉलो करते हैं. बट एवर एक्शन a man performs, common man follow. ना एक अ ग्रेट मैन परफॉर्म, जो भी एक श्रेष्ठ व्यक्ति कार्य करता है, जो नॉर्मल लोग होते हैं दुनिया उसको फॉलो करती है. अब जैसे मोदी अगर कुछ करेगा तो बहुत लोग उसको फॉलो करेंगे, या तो बड़े, तो मोदी के अब यहाँ पे अगर बहुत सारे फिल्म स्टार्स को भी बहुत लोग फॉलो करते हैं कुछ ना, पर वो श्रेष्ठ लोग नहीं है एक्चुअली ना. श्रेष्ठ लोग तो कौन है? जो ये भगवान के इतने बड़े भक्त होते हैं, जैसे प्रभुपाद ने किया, इतना प्रचार किया ना, इतना सारे श्रेष्ठ जो, हाँ इतने सारे बड़े बड़े गुरु हैं हमारे कृष्णा कॉन्शियस में, कि वो जो करते हैं, फिर हम भी उनको उनके पद चिन्हों पे चलने का प्रयास करते हैं कि प्रभुपाद ने इतना बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया, चलो हम भी करते हैं, ऐसा किया ऐसा किया. तो भगवान बताते हैं जो श्रेष्ठ लोग करते हैं तो कॉमन लोग उनको फॉलो करने की कोशिश करते हैं. तो वट एवर स्टैंडर्ड ही सेट्स बाय एग्जाम्पलरी एक्ट, जो भी वो स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं तो और लोग उसको पूरा वर्ल्ड, लोक का स्तर मतलब पूरा जो है वर्ल्ड ही उसको फॉलो करता है. भगवान बता रहे हैं उसको प्रयास करता है फॉलो करने का, जो वो एग्जाम्पल सेट करते हैं. तो ये जो जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं उनके लिए बहुत जरूरी है कि वो एग्जाम्पल सेट करें. तो अर्जुन को भी भगवान कह रहे हैं कि तुम्हें भी एग्जाम्पल सेट करना है, ये लड़ाई लड़के अपना धर्म फॉलो करके, कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग. तो कि तुम क्यों युद्ध लड़ रहे हो? क्योंकि ये भगवान की इच्छा है, भगवान चाहते हैं ये युद्ध करना ना, भगवान चाहते हैं कि धर्म की स्थापना हो ना, इसलिए तुम्हें युद्ध करना है. अब आगे भगवान नेक्स्ट श्लोक में बताएंगे कि ओ पार्थ, कि मैं भी राजा था और मैंने भी क्या है ये कर्म योग करा है, निष्काम कर्म योग मैंने भी करा है. अब नाउ कृष्णा विल टेल in the next verse. Even Krishna engages in the work. Now Krishna, भगवान अर्जुन को बोलेंगे ओ पार्थ, मेरे लिए तो कोई वर्क है ही नहीं है, प्रिस्क्राइब्ड ही नहीं है. इवन कृष्णा एंगेजेस इन वर्क ना. 22 वर्ड्स में भगवान बोलते हैं कि देयर इज नो वर्क प्रिस्क्राइब्ड फॉर मी, मेरे लिए तो कोई कार्य ही नहीं है जो कि लिखा हुआ है, पर फिर भी मैं कार्य कर रहा हूँ. क्यों? टू सेट द एग्जाम्पल फॉर अदर्स ना. तुम ना मैं कुछ चाहता हूँ, भगवान कहते हैं नॉर आई एम इन वांट ऑफ एनीथिंग और ऑब्टेन एनीथिंग, बट स्टिल आई एम एंगेज इन द प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज ना. क्यों भगवान कर रहे हैं? 23 to 24 में भगवान कहते हैं कि अगर मैं नहीं करता, इफ आई एवर फेल टू एंगेज केयरफुल इन परफॉर्मिंग प्रिस्क्राइब ड्यूटी, अगर मैं अपनी जो मेरी जो धर्म, जो मेरे प्रिस्क्राइब ड्यूटीज थी एज अ राजा, भगवान क्षत्रिय थे, राजा थे, जो उनके प्रिस्क्राइब ड्यूटीज थे, अगर भगवान एक भी ड्यूटी में फेल हो जाते तो क्या करते? सभी लोग भगवान का पाथ फॉलो करते और फिर वो ड्यूटी नहीं करते ना. तो भगवान कहते हैं ऑल दीज वर्ल्ड्स वुड बी पुट टू द रिनोवेशन ना. सभी का नाश हो जाता अगर ऐसा होता, अगर मैं भी किसी ड्यूटी में फेल हो जाता तो. आई वुड बी द कॉज ऑफ क्रिएटेड अनवांटेड पॉपुलेशन. कृष्ण एड्रेसेस अर्जुना's concerned about वर्ण शंकर दैट ही रेज्ड ना. भगवान कहते हैं तो मैं ही क्या है अनवांटेड पॉपुलेशन का कॉज होता है, एंड आई वुड देयर बाय डिस्ट्रॉय द पीस ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स. तो सभी की शांति भी भंग हो जाती है अगर मैं किसी प्रिस्क्राइब ड्यूटी में फेल हो जाऊं तो सब लोग मेरा मेरा ही आचरण करेंगे, बोलेंगे कि भगवान ने ऐसा किया है तो हम भी ऐसा ही करेंगे. तो इसलिए भगवान स्वयं, जिनको कोई कार्य बांध नहीं सकता, जिनके लिए कोई कार्य नहीं बना, उन्होंने भी कर्म योग करा ना. तो अब भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि बिना किसी अटैचमेंट के लिए, एग्जाम्पल सेट करने के लिए तुम कर्म करो ना. इसलिए भी कर्म रिक्वायरमेंट है, चाहे तुम्हारी कोई इच्छा नहीं है. अब क्या हम बोले हमारी तो कोई इच्छा ही नहीं है, हमारी कोई कामना नहीं है, तो हम कर्म नहीं करना चाहते. तो भगवान कहते कोई बात नहीं, इच्छा नहीं है, कोई कामना नहीं है, फिर भी दूसरों के लिए एग्जाम्पल सेट करने के लिए तुम कर्म करो. और अब आगे भगवान बताते हैं इसमें. तो अब भगवान बोल रहे हैं, अब अर्जुन का अगला क्वेश्चन है कि ऐसे लोग जो कि व्हाट टू डू विद दोस पीपल हु हैव इम्प्योर हार्ट ना. जो इम्प्योर हार्ट है जिनका, जो ऐसे लोग हैं इग्नोरेंट है, जो सुनना नहीं चाहते. जैसे हम बोलते हैं बहुत सारे, हम लोग बहुत सारे ऐसे लोगों को प्रचार करना चाहते हैं जो सुनना ही नहीं चाहते, इग्नोरेंट लोग हैं, जो भगवान को मानते ही नहीं है ना. तो ऐसे लोगों के साथ क्या करें? अब भगवान कह रहे हैं कि ऐसे लोगों के लिए भी तुम एग्जाम्पल सेट करो, उनको डिस्टर्ब मत करो, उनको फोर्स मत करो कुछ करने के लिए, उनके लिए तुम एग्जाम्पल सेट करो
उनको एग्जाम्पल सेट करने से हम उनसे कार्य करा सकते हैं, जबरदस्ती नहीं। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि ऐसे इग्नोरेंट व्यक्ति को डिस्टर्ब मत करो ना। जो इग्नोरेंट व्यक्ति है, जो अपने भौतिकवादी चीजों में लगा हुआ है, जिसको भगवान से कुछ लेना देना नहीं है ना, जो तीनों गुणों में वो मेटीरियल मोड्स ऑफ नेचर में फंसा हुआ है, तो भगवान कह रहे हैं कि उसको डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए बस तुम एग्जाम्पल सेट करो, वो एग्जाम्पल फॉलो करेगा शायद आगे फ्यूचर में। बट प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, प्रभुपाद परपट में कहते हैं कि भगवान ने तो बोला डोंट डिस्टर्ब द इग्नोरेंट, और आगे भी जब हम भगवद गीता के लास्ट चैप्टर में पहुंचेंगे तो भी भगवान बोलते हैं उसमें कि जिसको विश्वास नहीं है, इस संदेश पे, भगवान पे विश्वास नहीं है, उसको हम प्रचार ना करें। पर भगवान ऐसा बोलते हैं, पर भगवान के भक्त भगवान का मोटिव जानते हैं। तो प्रभुपाद जानते हैं ना भगवान का क्या मोटिव है। तो प्रभुपाद ने बोला कि भक्त लोग तो ऐसे लोगों को भी प्रचार करते हैं, ऐसे लोगों को भी जाके डिस्टर्ब करते हैं ना, ऐसे लोगों के भी पीछे जा जाके बोलते हैं ना कि आप पढ़ो भगवत गीता, आप पढ़ो। अब जब हम भगवत गीता वितरण करने जाते हैं तो हम ये थोड़ा ना देखते कि ये फेवरेबल है, ये अनफेवरेबल, सबके पास ही जाते हैं, हम सबसे ही पूछते हैं कि आप भगवत गीता पढ़ो। तो भगवान प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्णा एडवाइज नॉट टू डिस्टर्ब द इग्नोरेंट पीपल ना। इग्नोरेंट पीपल का मतलब जो कि कृष्णा कॉन्शियसनेस के एक्टिविटीज को अप्रिशिएट नहीं करते। पर प्रभुपाद से डिवोटी नो द Lord's purpose and devotees know, and they try to engage everyone in the Krishna consciousness activities. Na? So devotees knows that what Krishnas want. Na? Okay. So now if both person in the knowledge विद्वान and ignorant, अब क्या है ये ignorant का चर्चा क्यों हुई यहाँ पे। अब जो दोनों व्यक्ति हैं जो कि कार्य कर रहे हैं, चाहे विद्वान है या कोई इग्नोरेंट व्यक्ति है, वो कर्म कर रहा है ना, तो हम कैसे पता चलेगा, हम कैसे उनको डिस्टिंग्विश करेंगे कि ये व्यक्ति इग्नोरेंट है और ये व्यक्ति क्या है, इंटेलिजेंट, ये कर्म योगी है और ये एथीस्ट है, हम उसको कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे। ये कैसे करेंगे, तो भगवान बता रहे हैं जो इग्नोरेंट पर्सन है वो अपने आप को डूअर मानता है, द पर्सन इन नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रुथ। और जो व्यक्ति जो बुद्धिमान है वो क्या है, उसको भगवान के बारे में पता होता है, एब्सोल्यूट ट्रुथ के बारे में पता होता है। इसका मतलब क्या है, इग्नोरेंट पर्सन वो है जो अपना सेल्फ सेंटर्ड है, सर वो अपने लिए कार्य कर रहा है, अपने आप को ही सोच रहा है, वो जो सर्कल की बात मैंने बताई थी ना। पर जो दूसरा व्यक्ति है, जो विद्वान व्यक्ति है, जो नॉलेज में है, वो क्या है, उस सर्कल में खुद को भी रखता है और भगवान को भी रखता है अपनी लाइफ के सेंटर में। नाउ कृष्णा हैज डिस्क्राइब्ड कर्म योग, अब भगवान ने कर्म योग के बारे में भी बता दिया ना, और बता दिया कि सारे कार्य को भगवान को ऑफरिंग की तरह से करो। तो अब भगवान कह रहे हैं कि अगर ऐसा हम करते हैं, ऐसा कर्म योग हम फॉलो कर पाते हैं सच में, कि हम अपने सारे कार्य भगवान को ऑफर करते हुए करें, तो भगवान बोलते हैं एक्चुअल में वो कर्म योग क्या है, भक्ति योग ही है। सो दिस 30th वर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ अगेन, डू योर ड्यूटी डिपेंडिंग ऑन मी। नाउ कृष्णा इज सेइंग क्लियरली टू अर्जुना, अब साफ साफ भगवान कह रहे हैं भक्ति योग करो, अब सारी ड्यूटी जो मेरे ऊपर डिपेंड करके करो कृष्णा, उस ओ अर्जुन, आप भगवान साफ साफ बोल रहे हैं। तो ये वर्ष पढ़ेंगे साथ में, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यास्याध्यात्म चेतसा निराशे निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वरा। तो इसमें क्या बोल रहे हैं भगवान 30th वर्ष में, ऑफर ऑल योर एक्टिविटीज टू मी, सारी अपनी एक्टिविटी, मई सर्वाणी कर्माणी, सभी कर्म को मेरे ऊपर, सभी अपनी एक्टिविटीज को मुझे ऑफर करो। कैसे, विद फुल नॉलेज एंड डिपेंडेंस ऑन मी ना। ना निराश निर्ममो भूत्वा, निराशित मतलब कोई आशा ना हो आपकी, न कोई पर्सनल डिजायर, विदाउट एनी पर्सनल डिजायर, निर्ममो भूत्वा विदाउट एनी सेंस ऑफ प्रोप्राइटरशिप, युद्धस्व विगता ज्वरा, फ्री फ्रॉम एनी लेथर्जी एंड फाइट ना। तो भगवान कह रहे हैं हर तरह से मेरे ऊपर डिपेंड होके तुम एक्टिविटी करो ना। तो यहाँ पे भगवान क्लियरली अर्जुन को बोल रहे हैं कि भक्ति योग फॉलो करो।
Now again Krishna in 31 and 32 verse. Now, this in 30th verse, इस 30th verse में भगवान ने बताया कि सभी activities को मुझे offer करो, do it as an offering to me. Don't think that you are doing the activities. Think that Krishna wants me to make. I'm just a, हम भगवान अर्जुन को क्या बोलते हैं, तुम तो सिर्फ क्या हो, एक इंस्ट्रूमेंट हो, तुम तो एक ना इंस्ट्रूमेंट मात्र हो, ये सारा युद्ध तो ये तो सब लोग मरे हुए हैं ऑलरेडी, ये तो सब ऑलरेडी डिसाइडेड है कौन जीतेगा कौन बचेगा ना. तो वी शुड एक्ट लाइक दिस ओनली, लाइक एन इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड ऑफ कृष्णा, एंड वी शुड नॉट बी लेजी ना. तो भगवान कह रहे हैं यू फाइट एंड ऑफर योर फ्रूट्स टू मी ना. नाउ इन 31 एंड 32 वर्स, ये जो आगे 31 32 वर्स आता है, ये क्या है, 31 इज लाइक एन affirmative verse and 32 is a negative verse ना. भगवान बोलते हैं जो मेरी टीचिंग्स फॉलो करता है उसका क्या रिजल्ट होता है, और जो टीचिंग्स नहीं फॉलो करता उसका क्या रिजल्ट होता है. इसके में बताए हैं भगवान, क्या बता रहे हैं, जो रिजल्ट फॉलो करता है उसका क्या रिजल्ट होता है. मुच्यन्ते ते अपि कर्मा भी, कि जो मेरी टीचिंग्स को फॉलो करता है और ऐसे ही ड्यूटी करता है अकॉर्डिंग टू माय टीचिंग्स, दोज हु परफॉर्म देयर ड्यूटीज, जो कर्म करते हैं मेरी टीचिंग्स के अकॉर्डिंग, वेदों के शास्त्रों के अकॉर्डिंग ना, तो वो क्या है, सभी कर्म बंधनों से मुक्त हो जाते हैं. मुच्यते ते अपि कर्मा भी, सभी कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं. और जो डिसरिगार्ड करता है टीचिंग्स का, मेरी टीचिंग्स का ना, जो मेरी जो भगवान बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली कार्य नहीं करते, तो उनका क्या है, उनकी बुद्धि का नाश हो जाता है, भगवान ये बता रहे हैं. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पोर्शन ऑफ द दिस स्लाइड. अभी तक हमने क्या कर लिया, TRRE ना, त्याग, R से क्या था, rungs on the yoga ladder, E से क्या था, एग्जाम्पलरी योगी ना. अब आगे भगवान अर्जुन पूछ रहे हैं कि दो तरह के लोग होते हैं ना. एक वो लोग होते हैं जिनको पता ही नहीं है कि गलत कार्य करने से पाप लगता है ना, मतलब पनिशमेंट का नहीं पता कि पाप करते हैं तो ये हमें भोगना पड़ता है. ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनको पता ही नहीं है पनिशमेंट के बारे में. और कुछ लोग होते हैं जिनको पता होता है कि पाप करने से हमें ये पनिशमेंट मिलेगी, तब भी वो पाप कार्य कर रहे होते हैं. तो उसका क्या ना. तो और जिसको नहीं पता उसका क्या, भगवान से पूछ रहे हैं ना. तो भगवान कहते हैं कर्म क्या, रिएक्शन तो हर किसी को लगेगा. अब जैसे रेड लाइट रूल है कि रेड लाइट ब्रेक नहीं करना, जब रेड है तो हमें क्रॉस नहीं करना ना. अब कोई बोले कि मैं तो पहली बार ही गाड़ी चला रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं है रेड लाइट के बारे में, तो आगे सामने जो ट्रैफिक पुलिस खड़ा है तो वो क्या बोलेगा कि हमें नहीं, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है, चाहे तुम्हें पता है नहीं पता, रेड लाइट रूल तो रूल है ना, रूल तो रूल होता है ना. तो भगवान कहते हैं कि ये क्वेश्चन आता है अर्जुन का कि चलो ठीक है, जिसको नहीं पता ठीक है उसका तो, बट जिसको पता है वो फिर भी क्या है, people who is aware of people aware of punishment, still they do sinful reaction activities. कि पता है पनिशमेंट मिलती है कि हाँ हमें क्या है, हमें इसका रिएक्शन होगा अगर हम ये पाप करेंगे, पर फिर भी वो पाप कर रहे हैं, तो उनका क्या, क्यों वो ऐसा करते हैं, अर्जुन पूछ रहे हैं. तो अब भगवान क्या बताते हैं, ड्यू टू इन 33 श्लोक कृष्णा इज टेलिंग, ड्यू टू देयर डीप रूटेड कंडीशन नेचर ना, डीप रूटेड कंडीशन नेचर, कि जो कि बहुत जन्मों से हमारे हमारे अंदर जो ये नेचर है, जो हमारा नेचर बन गया है, बहुत जन्मों से हम ये कार्य करते आ रहे हैं, हम पाप करते आ रहे हैं ना. निग्रह किम करिष्यति ना, this is like an habit now. It is due to deep rooted nature that is coming from many past lives. अब पता नहीं कितने जन्मों से हम क्या क्या कार्य कर रहे हैं, उसी से हमारा स्वभाव बनता हुआ आया है, और फिर अब वो बहुत डीप रूटेड हो गया है हमारा कंडीशन नेचर, उससे निकल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे. तो कोई भी जो भी हम हैबिट, अगर कुछ चीज हम बहुत टाइम तक करते हैं तो भी हमारी हैबिट बन जाती है, उससे निकलना बहुत मुश्किल होता है. तो भगवान ये कहते हैं इन लोगों की हैबिट हो जाती है ना. वी शुड नॉट एक्सपेक्ट प्योरिफिकेशन ओवर द नाइट ना. ऐसा नहीं है कि एक दिन में हम सब पाप करना छोड़ देंगे, एक दिन में हमारा एकदम शुद्धिकरण हो जाएगा रात रात भर में. आज रात को हमने करा, सुबह अब आज हमने पढ़ लिया ये चैप्टर तो कल सबका शुद्धिकरण हो जाएगा, सब कल पाप करना छोड़ देंगे, नहीं.
भगवान कह रहे हैं कि ग्रेजुअल प्रोसेस है, ग्रेजुअल प्योरिफिकेशन होता है, दिस इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस ना। ना हैबिट भी जो बहुत टाइम से बन रही होती है उसको चेंज करना भी टाइम लगता है ना। तो ये डीप रूटेड कंडीशन नेचर की वजह से होता है, जो कि व्यक्ति जिसको पता है कि पाप कार्य करने से, मतलब ये कार्य करने से उसको पाप लगेगा, पर फिर भी वो पाप कार्य कर रहा है, कि बहुत जन्मों से उसके अंदर ये नेचर बैठ गया है ना। अब अर्जुन पूछ रहे हैं कि वर्किंग अकॉर्डिंग टू वंस नेचर, भगवान कह रहे हैं अपने नेचर के हिसाब से कार्य करो। पर अब अर्जुन बोल रहे हैं क्या अगर मैं किसी और का नेचर फॉलो करूं, मतलब मैं क्षत्रिय हूं पर अगर मैं ब्राह्मण का कार्य करना चाहूं, ब्राह्मण का नेचर फॉलो करूं और ब्राह्मण की तरह कार्य करूं, तो क्या ये सही नहीं होगा ना। अदर ड्यूटी, किसी और की ड्यूटी अडॉप्ट करके, ब्राह्मण की ड्यूटी क्या होती है, नॉन वायलेंस करना, तो अर्जुन वह फाइट नहीं करना चाहते। तब एक और ऑप्शन निकाल रहे हैं लड़ाई ना करने का, बोलते हैं कि अगर मैं ब्राह्मण बन जाऊं, ब्राह्मण के धर्म का पालन करूं ना, चलो भगवान को कह रहे हैं कि मैं ब्राह्मण के धर्म का पालन करना चाहता हूँ और अब मैं फाइट नहीं करना चाहता ना। तो अब भगवान क्या कहते हैं, इसका आंसर दे रहे हैं कि डू योर ड्यूटी, डोंट इमिटेट अदर्स। अर्जुन को बोल रहे हैं कि अब दूसरों की नकल मत करो ना, अपनी ही जो स्वधर्म है, जो आपका धर्म है उसको पालन करो, दूसरों को इमिटेट मत करो, अपना धर्म करो ना। दिस इज कृष्णा इज टेलिंग, बिकॉज अर्जुना वाज सेइंग कि इट इज कि मैं क्या है ब्राह्मण धर्म फॉलो कर लेता हूँ, अब मुझे उसके उसकी वजह से मुझे अब लड़ाई नहीं करनी पड़ेगी। तो कृष्णा इज टेलिंग इन 35th वर्स, डोंट इमिटेट अदर्स, एंड भगवान क्या कह रहे हैं, इट इज फार बेटर टू परफॉर्म वन ओन ड्यूटी इवन इन द फॉल्टी वे ना। चाहे अपनी ड्यूटी गलत तरीके से करो, वो बहुत बेटर है, फार बेटर है दूसरे किसी की ड्यूटी करना ना। चाहे इस ड्यूटी में तुम्हारी, भगवान बोल रहे हैं, चाहे इस अपने जो अपने स्वधर्म में चाहे तुम्हारी डेथ भी हो जाए ना, इवन द डेथ इन द कोर्स ऑफ डूइंग वंस इज बेनिफिशियल ना, बट दूसरे का धर्म फॉलो करने वो क्या है, बहुत डेंजरस है। लिखने बोल रहे हैं पराधर्म पर धर्मो भयावह, दूसरे का धर्म फॉलो करना बहुत भयावह है, डेंजरस है, क्योंकि बोल रहे हैं कि आप वो फॉलो ही नहीं कर सकते, वो तुम कर नहीं सकते, अर्जुन को बोल रहे हैं ना। ना कि सबकी जो ड्यूटीज है अकॉर्डिंग टू देयर नेचर है ना। वन साइकोफिजिकल कंडीशन, एवरी मटेरियल ड्यूटीज आर साइकोफिजिकल नेचर ना। कि अब जैसे आपको बोला जाए, अब मैं मैनेजर हूँ अपनी कंपनी में और मुझे बोला जाए मेरे अंडर कोई काम करता है व्यक्ति, वो काम नहीं कर रहा, तो उसको मैं बोलूँ कि ठीक है वो काम नहीं कर रहा तो मैं ही उसका काम कर देती हूँ ना। दिस इज नॉट माई ड्यूटी, सो व्हाट इज माई ड्यूटी, आई नीड टू डू दैट ओनली। अगर मैं उसका काम करने लगे तो हो सकता है मुझे हर बार उसका काम करना पड़े, वो कभी भी अपना काम ना करे ना। तो जो मेरी ड्यूटी है मैं वो फॉलो करूँ, तो व्हाट कैन बी माई ड्यूटी इज फॉलो विद दैट पर्सन, की उससे काम कराना मेरी ड्यूटी है ना। इट्स नहीं कि मैं उसका ही काम करने बैठ जाऊं ना। तो भगवान कह रहे हैं जो तुम्हारी ड्यूटी है वो करो, दूसरों की ड्यूटी को इमिटेट मत करो, उसको नकल मत करो ना। नाउ कम्स टू द लास्ट लेसन ऑफ द दिस चैप्टर इज एनिमी ऑफ द सोल। अब भगवान बता रहे हैं कि सोल का एनिमी क्या है। सो व्हाट यू थिंक, कौन हो सकता है सोल का एनिमी ना, कौन हो सकता है सोल का एनिमी। 3.34 में 34th लव। वर्स में, सॉरी, हाँ कोई बता रहा था। माइंड माता जी। ठीक है, हम पढ़ते हैं भगवान क्या बता रहे हैं इस चैप्टर में। तो भगवान 34th श्लोक में बताते हैं राग और द्वेष के बारे में। राग का मतलब होता है अटैचमेंट, चीजों से अटैचमेंट होना, और आ, द्वेष का मतलब होता है एवर्जन, किसी चीज से एवर्जन करना। तो नाउ अर्जुना आस्क अबाउट जीवा अटैचमेंट टू द सेंस ऑब्जेक्ट्स इवन दो इट इज फॉरबिडन बाय द स्क्रिप्चर्स ना। कि स्क्रिप्चर्स में नहीं लिखा हुआ तब भी जो जीव होता है उसको अटैचमेंट हो जाता है ना। कैसे, क्यों हो जाता है अटैचमेंट। नाउ अर्जुना इज आस्किंग ना बाय व्हाट इज वन इम्पेल्ड टू डू सिंफुल एक्ट्स। नाउ अर्जुन का ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। 3.36 वर्ड्स में अर्जुन एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना। coming, just waiting for the next slide। हाँ, अब ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं अर्जुन। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषा अनिच्छन् अपि
नेया बलाद एव नियोजिता। अर्जुन क्या पूछ रहे हैं कि कृष्ण से पूछ रहे हैं कि by what is one is impelled to do the sinful acts even unwillingly or if by force। अनिच्छन, इच्छा नहीं होती तब भी हम पाप कर देते हैं। हम पाप नहीं करना चाहते, इच्छा नहीं होती हमारी, तब भी हमसे पाप हो जाता है ना। और क्या बोलते, अनिच्छन, इच्छा के बिना। और क्या बोल रहे हैं लास्ट लाइन में, बलाद, बल से, ऐसा लगता है कोई फोर्सफुली हमसे पाप करा रहा है, हम नहीं चाहते करना फोर्सफुली। अब जैसे ये पिक्चर देखो, कोई ये व्यक्ति व्हाट्सएप, फेसबुक या ट्विटर सब कुछ चला रहा है ना, मतलब ये बोल रहा है कि मैं नहीं करना चाहता, पर फिर भी मैं जब फोन खोलता हूँ तो यही सब चीजें चल रही होती हैं, मैं ये सब चीजें मैं अपना टाइम खराब कर रहा होता हूँ। तो अर्जुन भी यही पूछ रहे हैं, कितना प्रैक्टिकल क्वेश्चन अर्जुन पूछ रहे हैं ना भगवान से, कि ऐसी क्या चीज है, क्या चीज है जो कि जबरदस्ती मुझसे पाप करा रही है। तो भगवान क्या बोलते हैं, क्या है वो चीज, लस्ट कॉजेस मटेरियल एंटेंगलमेंट। क्या है, काम, लस्ट है, डिजायर्स है, हमारी हमारी इच्छाएं हैं ना। तो आवर डिजायर इज टू गेट आउट ऑफ अवर कोटा ना, जो हम, भगवान ने हमें कोटा डिसाइड करेगा, भगवान ने जो हमारी चीजें, हमें उससे ज्यादा 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 चाहिए। तो ज्यादा जब हमारी होती है इच्छा ज्यादा 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 लेने, भोग करने की, तो उससे लस्ट बनता है। काम ईशा क्रोधेशा रजो गुणा संबुद्धवा महाशनो महापापमा विद्धि एनम इहावरिणम। भगवान क्या बोल रहे हैं इसमें, लस्ट जो किससे पैदा होती है, पैशन, रजोगुण से। काम एश क्रोधेश रजोगुण संबुद्धवा ना, काम जो कैसे पैदा होता है, पैशन से। और फिर वो कैसे, क्रोध में, अगर वो फुलफिल नहीं होती, हमारी जो इच्छा है वो पूरी नहीं होती, तो हमारे क्रोध में चली जाती है, तो फिर हम इग्नोरेंस में चले जाते हैं। ये क्या है, महाशनो महापापमा, ये क्या है, सबसे बड़ा एनिमी है एक लिविंग एंटिटी का, एक व्यक्ति का सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो यही है ना, हमारी इच्छाएं, हमारा लस्ट। कैसे, जो रावण था, रावण के पास अपनी अपनी वाइफ थी मंदोदरी, बहुत सुंदर बहुत अच्छी वाइफ थी, और भी इतनी सारी रानियां थी जो उसने लेके आया था रावण, पर उसको फिर भी उसने सीता मैया के को किडनैप किया। क्यों, उसकी लस्ट, काम इच्छा पूरी नहीं हुई, उसको और चाहिए और चाहिए और चाहिए, ऑलरेडी उसके पास है, उसको और चाहिए। ऐसे कौरव जो थे, कौरव जो थे उनकी भी लस्ट थी, ये जो था। पांडवों ने क्या 5 गांव ही तो मांगे थे ना, कौरवों के पास तो पूरा राज्य था, तो 5 गांव तो दे सकते थे पांडवों को, पर उन्होंने नहीं दिया, क्योंकि उनको अपने कोटे से ज्यादा चाहिए, मतलब जितना है उससे और ज्यादा सब चाहिए। तो इससे जब ये लस्ट होता है, तो लस्ट इट लीड्स टू डिग्रेडेशन। जब हमारी इच्छाएं इतनी ज्यादा होती है, हमारे ऊपर हावी हो जाती है, तो इससे नाश हो जाता है। फिर जैसे कि कौरव का हुआ, कौरवों का हुआ, रावण का हुआ ना ना। तो आ, 36 वर्स, हाँ। नाउ व्हाट हैपेंस, तो ये इच्छाएं हमारे अंदर भी आती हैं ना, बट क्या है, माया कैन इम्पेल अस बट कैन नेवर कंपेल अस ना। जो ये इच्छाएं, माया देवी है, हमें इम्पेल कर सकती है, कंपेल नहीं कर सकती ना। जैसे अगर आप किसी ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो ना, वहां पे कोई बेचने वाला आ रहा है, भाजी ले लो, पाव भाजी ले लो, या कुछ भी खाना पीना बेचने आ रहा है ना, तो हमारी सेंसेस एक बार, एक मतलब हमारा मन करेगा एक बार ना, हमारी इच्छा होगी कि हम खरीद के खा लें, वाओ कितना अच्छा लग रहा है। तो ये हम इम्पेल कर रहे हैं, पर ये नहीं है कि वो भाजी वाला आके हमारे मुंह में जबरदस्ती ठूस देगा कि नहीं खाओ खाओ खाओ। नहीं, जब तक हम खरीदेंगे नहीं, पैसे नहीं देंगे, तो वो नहीं आएगा। तो ये कुछ इच्छाएं होती है, हमें इम्पेल करती है, पर हमें कंपेल नहीं कर सकती ना। तो ऐसी ही बहुत सारी चीजें हैं जो हम देखते हैं, एलियोरमेंट्स, जो जो चीजें हैं हमें अट्रैक्ट करती है, वो हमें इम्पेल कर सकती है, पर कंपेल नहीं कर सकती। पर हम उनसे टैम्पर हो जाते हैं, मतलब हम चाहते हैं उनको बार बार देखना या वो चीज करना, तो उससे फिर हमारा जो होता है कम, जो हमारा कंपेल लेवल होता है और बढ़ता रहता है, कि हम चाहते हैं, वो करना चाहते हैं चाहते हैं चाहते हैं चाहते हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं, ऐसे लस्ट को कैसे रोक सकते हैं ना। लस्ट इज नेवर satiated, now Krishna is saying this ना।
तो भगवान कह रहे हैं अब लस्ट को आप कैसे कॉन्कर कैसे कर सकते हो. तो लस्ट को कॉन्कर करने का तरीका क्या है? कृष्णा इज सेइंग लस्ट कैन बी कॉन्कर्ड थ्रू कंट्रोलिंग द सेंसेस. नाउ कृष्णा इज टेलिंग दैट कि क्या कैसे होता है कि लस्ट कहाँ पे होती है, वेयर एक्चुअली द लस्ट इज सिटिंग. कृष्णा इज टेलिंग 3 लोकेशन ऑफ लस्ट. 3 लोकेशन होती है लस्ट की. कहाँ? इंद्रियानी मनोबुद्धिर. इंद्रियों में, सेंसेस में बैठी होती है लस्ट, या फिर मन में बैठी होती है, माइंड में, या इंटेलिजेंस में बैठी होती है ना. तो ये 3 लोकेशन है जहाँ पे ये लस्ट बैठी होती है ना. ये एनिमी बैठा होता है 3 जगह. तो उसको कैसे कंट्रोल करे, कैसे उसको कॉन्कर करे, कैसे उसको जीते? तो भगवान कहते हैं उसको जीत सकते हैं जब आप अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में करो. अपनी माइंड और इंटेलिजेंस को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, इंद्रियों को कंट्रोल करो पहले ना. माइंड और इंटेलिजेंस को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है. इंद्रियों को आप पहले से कंट्रोल करके रखोगे तो माइंड और इंटेलिजेंस तक के लेवल तक वो लस्ट पहुंचेगा ही नहीं. वो इच्छा, इंद्रियों को निकालो. इंद्रियों को जो हम गलत चीजें दिखा रहे हैं, आंखों को गलत चीजें दिखा रहे हैं, कानों को गलत चीजें सुना रहे हैं ना, उसी से तो हमारा माइंड और इंटेलिजेंस और लस्ट 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 मांगता है. या जिह्वा को कुछ गलत खिला रहे हैं, नाक से कुछ गलत स्मेल कर रहे हैं, स्किन से कुछ गलत टच कर रहे हैं. तो इसमें एक एग्जाम्पल देते हैं ना, किसका? अजामिल का. प्रभुपाद वाज गिविंग एग्जांपल ऑफ अजामिल. अजामिल की स्टोरी आप में से काफी लोगों को पता होगी. तो अजामिल ने क्या, एक वैश्य को देखा. एक वैश्या को देखा संग करते हुए किसी और व्यक्ति से. और वो क्या था? अजामिल एक नैष्टिक ब्रह्मचारी, नहीं सॉरी, नैष्टिक ब्रह्मचारी नहीं था, ब्राह्मण थे अजामिल. और उनके एक अपनी फैमिली थी. ब्राह्मण थे, बहुत शुद्ध ब्राह्मण थे, और अपनी फैमिली, अपनी वाइफ थी, अपना बच्चे थे. पर जैसे ही उन्होंने एक स्त्री को संग करते हुए देखा, एक वो वन में गए थे फूल तोड़ने के लिए, भगवान की पूजा के लिए. पर उन्होंने एक वैश्या को एक व्यक्ति के साथ संग करते हुए देखा, और वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया, और उस वैश्या के साथ फिर उन्होंने शादी कर ली दोबारा, और उसके साथ रहने लग गए. तो इस केस में क्या था, अजामिल क्या उस सीन को देख रहे थे ना, जो उनके सामने वो सीन हो रहा था कि वैश्या संग कर रही है किसी और व्यक्ति का, उस सीन को देख रहे थे, और साथ साथ में अपने मन में मंत्र उच्चारण कर रहे थे शुद्धिकरण के लिए कि नहीं नहीं, मैं कभी इससे मैं प्रभावित ना हो जाऊं. तो मैं अपना मंत्र भी उच्चारण करता हूं. सीधा वो माइंड कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, मंत्र उच्चारण. अगर वो उस सिचुएशन से तभी हट जाते, वो देखते ही ना उस सीन को, जैसे उन्होंने देखा अपनी आंख बंद कर लेते, वहां से हट जाते, तो उनको वो इफेक्ट नहीं करती वो चीज ना. और वो जब वहां से हट जाते और वापस जा रहे होते अपने घर की तरफ, मतलब वो जगह ही छोड़ के चले जाते, तब वो मंत्र का उच्चारण करते रास्ते में ना. वहां खड़े होके देखते देखते वो मंत्र का उच्चारण करते हैं. तो वो जो सेंसेस है वो बहुत पावरफुल है, उन्होंने इफेक्ट करा उनके माइंड पे ना. तो वो खड़े होके देख रहे हैं और अपने माइंड कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं. तो ऐसा हम नहीं कर सकते ना. तो सबसे इम्पोर्टेंट भगवान बता रहे हैं कि कहाँ यहाँ पे हमें इसको, लस्ट को ओवरकम करने के लिए हमने अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना है, माइंड और इंटेलिजेंस को नहीं ना. इंद्रियों, सेंसेस आर सुपीरियर टू डल मैटर, एंड माइंड इज इवन हायर देन द सेंसेस, एंड इंटेलिजेंस इवन हायर देन द माइंड ना. तो पहले हमें सेंसेस अगर हम कंट्रोल कर लेंगे तो वहीं पे बात खत्म हो सकती है. चीजें आगे ही नहीं जाएंगी अगर हम रेगुलेट कर लेंगे अपनी सेंसेस को ना. सो दिस इज व्हाट कृष्णा इज टेलिंग ना, कि लस्ट कहाँ बैठी होती है और लस्ट को हम कैसे कर सकते हैं ना. And which is never satisfied. And Krishna is also saying कि this in 39 verse that this lust can never be satisfied by any amount of sense enjoyment. हम सोचे कि थोड़ा सा हम भोग कर लेते हैं, उसके बाद क्या पता हमारी इंद्रियां संतुष्ट हो जाए ना. थोड़ा सा हम इंजॉय कर लेते हैं, उसके बाद हम सेटिस्फाइड हो जाएंगे. थोड़ा इंजॉय कर लेते हैं फिर सेटिस्फाई हो जाएंगे, पर ऐसा नहीं होता कभी भी. थोड़ा 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 इंजॉय करने फिर हमारी और इच्छाएं बढ़ती रहती हैं ना. तो इस लस्ट को कभी सेटिस्फाई भी नहीं कर सकते, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं अपनी सेंसेस को रेगुलेट करने का. तो नाउ कृष्ण इज टेलिंग वन शुड नॉट ट्राई टू कॉन्कर ओवर माइंड एंड इंटेलिजेंस फर्स्ट, बिकॉज दे आर मोर पावरफुल देन सेंसेस. सेंसेस से ज्यादा पावरफुल होते हैं माइंड और इंटेलिजेंस. सेंसेस, सबसे पहले हम सेंसेस को कंट्रोल करें, उसके बाद माइंड इंटेलिजेंस को. यहाँ पे देखो आप ये सीन देख रहे हो, या जामिल खड़े हैं और यहाँ पे वो किसी को संग करते हुए देख रहे हैं. तो वो देखते देखते मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, अपने माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, पर उन्होंने सेंसेस को कंट्रोल नहीं किया ना. तो माइंड को और इंटेलिजेंस को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है ना.
स्टिल फिर बाद में जब हम अपनी सेंसेस को हटाएं, उस इंद्रिय भोग के ऑब्जेक्ट से, सेंस ऑब्जेक्ट से हम अपनी सेंसेस को हटाएं, बाद में हम अपना माइंड को स्टडी कर सकते हैं, बाद में हम शास्त्र पढ़ के अपने माइंड और इंटेलिजेंस को कंट्रोल कर सकते हैं। पर सबसे पहले हमें अपनी सेंसेस को हटाना होता है, या सबसे पहले सेंसेस को रेगुलेट करना होता है, फिर हम माइंड और इंटेलिजेंस को तो दोबारा से स्थिर कर सकते हैं शास्त्रों का अध्ययन करके। So this is what Krishna is telling in this chapter. This is what all I wanted to discuss in this chapter. So this is a karma yoga. This is TREE. T for tyag, renunciation. R for rungs on the yoga ladder. E for exemplary yogis, and the next E is for enemy of the soul, which is lust. So anyone of you have any question? अगर आपका कोई प्रश्न है, कोई चीज आप डिस्कस करना चाहते हैं, तो हम अब डिस्कस कर सकते हैं। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा माता जी पहले आप हरे बोलो, कृष्ण। फिर मैं बोलती हूँ। लोकेशन ऑफ लस्ट कोई पूछ रहा है। लोकेशन ऑफ लस्ट इज माइंड, इंटेलिजेंट एंड सेंसेस। यस, बताइए माता जी, कौन हरे पहले बोल कृष्णा रहे हैं? माता जी। माता यस जी, माता हमने एक जी। बार डिस्कस करी कि हमें अटैचमेंट नहीं किसी के साथ करना चाहिए, अटैच नहीं होना चाहिए। पर माता जी, जैसे एक माँ है, वो नेचुरल है, बच्चे के साथ अटैच होते हैं, या हम लोग अपने फैमिली मेंबर्स के साथ अटैच हो जाते हैं। तो माता जी, क्या इस तरीके की अटैचमेंट भी नहीं होनी चाहिए? नहीं नहीं, वो तो मैंने नहीं कहा आपको ना। फल से जो कर्म कर रहे हैं उसके फल से अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। देखो, माँ का बच्चे से अटैचमेंट होना ही उनका धर्म है। बिना अटैचमेंट के कैसे कर पाएंगे ना। ना बस जो बच्चा, जिससे हम बच्चा है जिसके लिए हम कर्म कर रहे हैं, जो हम उसका रिजल्ट आएगा, मतलब रिजल्ट क्या है, बच्चे को हम क्या कहते हैं, पढ़ा लिखा के बड़ा करना यही है हमारा रिजल्ट है, मतलब यही। तो उस बच्चे को हम पढ़ा लिखा के भक्त बनाए भगवान का, अच्छा पढ़ाए लिखाए भी, साथ साथ भगवान का भक्त भी बनाए। तो उसका मतलब ये नहीं है कि अटैचमेंट नहीं होना। इवन स्त्रियों का तो धर्म ही ये होता है। फीमेल्स बॉडी में हम है तो हमारा धर्म ये है कि हमें अटैचमेंट हो। अगर हमें अटैचमेंट नहीं होगा तो हम घर का काम कैसे करेंगे? अगर हमें घर से अटैचमेंट ही नहीं होगा तो हम अपने गृहस्थ जीवन को कैसे संभालेंगे ना। तो हम एकदम डिटैच हो जाएंगे, गृहस्थ जीवन को हम कैसे संभालेंगे ना। तो गृहस्थ जीवन संभालना ही फीमेल्स की ड्यूटी होती है। तो जो हमारा धर्म है वो तो हमें निभाना पड़ेगा। थैंक यू माता जी। बट हरे एक लेवल कृष्णा। आगे, जैसे हमने, जैसे आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, बट हम जैसे बच्चों से अटैच होते हैं, फिर उनको हम भगवान का भक्ति में हम उनको लगाएं ना। हम सेंटर भगवान को रखें, हर रिलेशनशिप में अपना सेंटर भगवान को रखें ना। चाहे हस्बैंड वाइफ हो, कि हम सर्व कर रहे हैं दूसरे को क्योंकि भगवान के भक्त हैं। यहाँ पे हम अपने बच्चों को बड़ा कर रहे हैं, उनको भगवान के भक्त बनाए, उनको शास्त्रों का ज्ञान दे। और फिर एक लेवल आना चाहिए कि हमारा अटैचमेंट भी थोड़ा थोड़ा कम होता जाए जब हम आगे वर्णाश्रम में आगे चले जाते हैं। जब हम वर्णाश्रम, अगर हम धर्म फॉलो कर रहे हैं, गृहस्थ के बाद हम वानप्रस्थ जाना चाहते हैं, तो गृहस्थ आश्रम के बाद एक बार हमारा अटैचमेंट भी कम होना चाहिए। जब हमारे बच्चे बड़े हो जाए, उनकी भी शादियां हो जाए ना, तब हमारा अटैचमेंट कम हो जाना चाहिए। देखो तब, क्योंकि लड़ाइयाँ क्यों होती है घर में, कि तब भी हमारा अटैचमेंट बना रहता है। हम वानप्रस्थ में नहीं जाना चाहते हैं ना। जो बड़े लोग होते हैं वो भी अटैच रहते हैं, एकदम मेरे अकॉर्डिंगली घर चलना चाहिए। फिर जो नए आगे जनरेशन होती है वो भी चाहती है कि मेरे अकॉर्डिंग रहना चाहिए। तो फिर आगे वो वानप्रस्थ लाइफ होती है, वो होनी ही चाहिए कि अब हम भगवान के पूरा अपना समय, जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मैंने कर लिया पूरा, मैं अपना भगवान के प्रति अपना पूरा जो टाइम है भगवान के लिए लेके जाऊं, के लिए ही कंज्यूम करूंगी। तो भगवान के साथ ही मैं अपना टाइम स्पेंड करूंगी, तो तब जाके हमारी अटैचमेंट खत्म हो जानी चाहिए। अगर लास्ट मोमेंट तक हमारी अटैचमेंट सिर्फ बच्चों में ही है, भगवान से हमें कोई अटैचमेंट नहीं हुई, तो फिर हम फिर जन्म मृत्यु जरा व्याधि इस भौतिक जगत में ही लगे रहेंगे। तो माता जी, हमें उतनी अटैचमेंट रखनी चाहिए कि हम अपनी ड्यूटीज निभा पाए। हाँ, तो जैसे जैसे एक्चुअली हमें अपने आप को ये अटैचमेंट कम करने की कोशिश नहीं करनी होती है। जैसे जैसे हम भगवान से अटैचमेंट बढ़ाते हैं तो औरों से हमारी अटैचमेंट खुद ही कम हो जाती है। हाँ, तो हमें देखो, जब ड्यूटी है, जब हम गृहस्थ आश्रम में हैं प्रॉपर, तो हमें सब कुछ करना पड़ता है। फिर एक लेवल आता है आगे, हम 50-60 की एज में वानप्रस्थ आश्रम में हो जाते हैं, तब भी अगर हमें बहुत ज्यादा मोह है घर से,
हाँ, तो फिर वही है, फिर हमारा अगला जन्म भी ऐसे ही होता है फिर ना। फिर हमें अगले जन्म में भी हम घर के आसपास, हमें घर से अपने बच्चों से इतना होता तो हो सकता है। एक एक जब मैं स्टोरी सुना, नहीं आप लोगों के क्लास में सुनाया नहीं सुनाया, नारद मुनि की स्टोरी थी। तो फिर वो यही था कि वो व्यक्ति क्या है, अपने घर के बाहर ही एक कुत्ता बन के पैदा हुआ, क्योंकि उसको इतना मोह था। फिर वो कुत्ता की भी डेथ हो गई, डॉग की भी डेथ हो गई, फिर सांप बन गया अपने अपने फार्म हाउस में, सांप बन गया, वहां पे रक्षा करने लग गया। तो क्योंकि भगवान कहते हैं कि अंत काले च मामे, जो अंत काल में हम जो स्मरण करते हैं भगवान का, जिसका भी स्मरण करते हैं, जिसके स्मरण उसका ही कर पाएंगे जिससे हमें अटैचमेंट है, जिसका स्मरण करते हैं, फिर अगला जन्म हमें उसका ही मिलता है ना, उसके अकॉर्डिंग ही मिलता है हमें, मतलब। थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच। माता जी एक बार वो ट्री की एब्रिविएशंस आप दिखा दोगे प्लीज? हाँ, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। माता जी, यस। माता जी मुझे ये पूछना था कि सेंसेस को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, आई कैन नॉट हियर यू माता जी, सॉरी। आप 1 सेकंड माता चैट जी। बॉक्स में लिख दीजिए। आई थिंक मेरा हाँ। इंटरनेट कुछ प्रॉब्लम, आई थिंक। हरे कृष्ण माता जी, हमारी हाँ, वॉइस। अब आ रही है, यस। हाँ माता जी, मुझे ये पूछना था कि सेंसेस को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? यस, वेरी नाइस क्वेश्चन। रेगुलेट कर सकते हैं माता जी, जैसे हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, हम कंट्रोल नहीं कर सकते, उनको रेगुलेट कर सकते हैं, उनको एंगेज कर सकते हैं। कृष्णा कॉन्शियसनेस में भी हम अपनी सारी सेंसेस यूज करते हैं ना, बट उनको रेगुलेटेड वे में करते हैं, एंजॉय करते हैं पर रेगुलेटेड वे में ना। भोग कर रहे हैं रेगुलेटेड वे में, जैसे भोग करना अलाउड है, बट जस्ट फॉर बिगेटिंग द कृष्णा कॉन्शियस चाइल्ड ना, or within the grahastha ashram only, within the husband and wife, not any extramarital affairs and everything, and just for begetting the krishna consciousness child। ऐसे ही हमें कृष्णा कॉन्शियसनेस में सब खाना अलाउड है, पिज्जा पास्ता चाउमीन सब खा सकते हैं, ऐसा नहीं बोला कि आप सिर्फ खिचड़ी दाल रोटी खाइए, सब खाओ आप, बस भगवान को भोग लगा के खाओ। दिस इज हाउ दैट वी कंट्रोल अवर सेंसेस, कि हम पहले भगवान को ऑफर करते हैं, फिर हम खाते हैं ना। तो उससे हमारा क्या है, जिह्वा का शुद्धिकरण होता है। हमें कुछ देखना है तो हम भगवान के क्या है, मंदिर में जाके विग्रहों का दर्शन करते हैं। जब हम किसी भगवान के मंदिर जाके राधा कृष्णा का दर्शन करते हैं, डीटीज का दर्शन करते हैं, तो फिर हमें कुछ और देखने की इच्छा ही नहीं होती, फिर इतना सुंदर लगता है हमें। तो आंखों को हम ऐसे कंट्रोल करें, भगवान के भक्तों को देखें, भगवान के विग्रहों का दर्शन करें ना, सुने, सिर्फ भगवान से रिलेटेड चीजें सुने ना। जो भी देख रहे होते हैं हम, जैसे मोबाइल में कुछ और मूवी सीरियल देख रहे हैं, इससे अच्छा है कि भगवान की कथा का श्रवण करें, भगवान के बारे में देखें सुने। जो भी वीडियोस हम देख रहे हैं, जो भी कुछ देख रहे हैं हम चीजें, तो ऐसे हम सेंसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो सेंसेस को हम रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, जैसे हमने लास्ट टाइम ही पढ़ा था, रिस्ट्रिक्शन नहीं कर सकते कि सबको बंद कर दो, ऐसा तो नहीं हम आंख बंद करके बैठे रहें या मैं मुंह बंद करके बैठे रहूं। अब मैं ट्रेन में गई हूँ, ठीक है, वहां पे बहुत सारे लोग आ रहे हैं खाना बेचने को, कुछ 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 कुछ, चलो मेरा सेंस क्या है, अब मेरे को डिजायर हो रही है कि मुझे ये भी खा सकती हूँ, मैं ये भी खा तब मैं क्या अपना आंख नाक कान बंद करके बैठ जाऊं कि मुझे ना कुछ स्मेल आए, ना मुझे कुछ दिखाई दे, ना मुझे कोई सुने, कोई वेंडर आके आवाज लगा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इट्स बेटर कि हम अपने घर से बना के लेके जाएं अच्छा अच्छा सामान खाने का, भगवान को भोग ऑफरिंग करके। ऐसे ही हम जो भी बाहर जाते हैं, जो भी हम फेसबुक पे भी या कहीं पे भी, हम अपनी आंख बंद नहीं कर सकते, कुछ गलत वीडियो आ जाए उसको हटा दीजिए। हम भगवान के बारे में सुने, भगवान की कथा देखें, ये सब चीजें देखें। तो हमें अपनी सेंसेस को एंगेज करना है, कृष्णा कॉन्शियस में एंगेज करना है। वही रेगुलेटिव प्रिंसिपल जो हम फॉलो करते हैं, वैसे ही हमें फॉलो करना है ना। ठीक है। जी जी माता जी, थैंक यू सो मच माता जी फॉर वंडरफुल सेशन। ये हरे कृष्ण। बहुत अच्छा से 3 सेशन जो है आपने रखे, बहुत अच्छे हैं। थैंक यू सो मच माता जी क्लास पर so much। थैंक यू आशी माता जी फॉर अटेंडिंग रेगुलरली। सो कुछ और भक्तों का क्वेश्चन है, कर्म विकर्म और अकर्म के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए।
अच्छा माधव जी, कर्म इज अवर, जो हम कार्य करते हैं, एक्शंस एज पर द स्क्रिप्चर्स, जो हम शास्त्रों के अकॉर्डिंग कार्य करते हैं वो कर्म होता है। जो शास्त्रों के एकदम अपोजिट में कार्य करते हैं वो विकर्म होता है। मतलब आप बोल सकते हैं कर्म मतलब पुण्य, विकर्म मतलब पाप, और अकर्म मतलब भक्ति के लिए कार्य, भगवान के लिए जो कार्य करते हैं भक्ति में। जैसे मैंने बताया एग्जाम्पल, जो अभी हम ये 1.5 घंटे की एक्टिविटी कर रहे हैं, ये हम जो मैं बोल रही हूँ और आप सुन रहे हो, ये किस में आता है? कर्म विकर्म में नहीं आएगा, ये अकर्म में आएगा, भक्ति में आएगा, और उसका हमें कोई रिएक्शन नहीं लगता। पाप का भी रिएक्शन है, पुण्य का भी रिएक्शन है। पाप भोगने, पुण्य भोगने पड़ेंगे, पाप भी भोगने पड़ेंगे, पर जो अकर्म भक्ति के लिए जो हम भगवान के लिए कर्म करते हैं उसके लिए कोई रिएक्शन नहीं होता, उससे हम सीधा भगवत धाम जाते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। माय क्वेश्चन इज, जैसे बोला कि मेन है कि हमारी सेंसेस इंगेज रहें, कृष्णा कॉन्शियस में यस रहें। यस तो यदि हम चैंटिंग भी करते हैं तो जैसे मान लो हमने थोड़ा माला तक हम पहुंच गए, एक ही माला के अंदर, जैसे 16 राउंड हमें करने हैं, तो लेकिन सपोज करो कि हम 4 माला करके 5th माला में आधी माला पे, एंड देन फिर हमारी सेंसेस कुछ डाइवर्ट हो जाती है, मतलब कुछ और थिंकिंग चलने लग जाती है माइंड के अंदर, जी एंड देन फिर उस सेंस को हम बार बार रेस्ट्रिक्ट करते हैं या फिर रेगुलेट करने की ट्राई करते हैं कि नहीं, मतलब जस्ट हियर करो अपने आप को, मतलब जो हम चैंटिंग कर रहे हैं नाम को। जी जी अभी हर पूरी सारी मतलब सेंसेस को हम किस तरीके से और बेटर इंगेज कैसे करें कि लास्ट मोमेंट पे हमें सिर्फ कृष्णा ही याद रहे, जब हमारे मतलब डेथ का टाइम आए तो हम किसी से मतलब कुछ भी ना हो, सिर्फ उन्हीं का ही ध्यान हो, ताकि हमारा जो टारगेट है इस लाइफ का वो अचीव हो सके। तो वो यस थोड़ा माता जी, तो दिस इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस। भगवान ने खुद ही बताया कि ये धीरे धीरे वाला प्रोसेस है, ग्रेजुअल प्रोसेस है, एकदम से नहीं होगा। ऐसा हम सोचे ओवरनाइट हमारा हो जाएगा ना, बहुत साल लगते हैं माता जी, बहुत साल हमें माला करनी पड़ेगी, अच्छे से माला करनी पड़ेगी बहुत ना। तो और भी बहुत शुद्ध, हम हमारा शुद्धिकरण होगा, अच्छे से हम माला करेंगे, साधना करेंगे, सेवा करेंगे, वैष्णवों के शास्त्र पढ़ेंगे, तो बहुत साल लगते हैं माता जी, एकदम से नहीं। पर हाँ, ये जो प्रोसेस है ये बहुत पावरफुल है, हमें इस पे विश्वास होना चाहिए, हरि नाम पे विश्वास होना चाहिए। और वैसे ही जैसे आप बोल रहे हो कि माइंड कहीं भी जाए माला करते हुए इधर उधर, तो हम वापस से उसको लेके आए, वापस से हम बोले कि नहीं नहीं, डीटीज के सामने बैठ के, आप अपने ऑल्टर के सामने बैठ के चैंटिंग करो, सामने डीटीज होते हैं ना, जैसे मेरे हमारे घर पे गौड़ नेताएं हैं, ऐसे आपके घर में कोई लड्डू गोपाल जी होंगे, राधा कृष्ण के डीटीज है, नहीं तो लैमिनेशन है, उनके सामने बैठ के आप चैंटिंग कीजिए, तो हमारा मन थोड़ा लैमिनेशन पे लगता है, भगवान के सुंदर दर्शन पे मन लगता है हमारा, इधर उधर नहीं भागता ना। तो ये सब हम प्रयास करते रहते हैं, भगवान से प्रार्थना करते रहते हैं कि हम अच्छे से कर पाए, अच्छे से प्रार्थना करते करते हम प्रयास करते रहेंगे तो एक दिन हम जरूर सक्सेसफुल होंगे माता जी। बट हाँ, इसमें समय लगता है, क्योंकि हमें नहीं पता कितने जन्मों के बाद हमने कितने जन्म में क्या क्या किया है। पिछले 10 जन्म में अगर मैंने पता नहीं क्या क्या चीजें करी हैं, तो वो सब मेरे माइंड में अब आएगी ना। अब जाके मैं भक्ति में आई हूँ, तो जो पिछले 10 जन्म का इफेक्ट है वो तो धीरे धीरे जाके खत्म होएगा ना, एकदम से नहीं होगा सब कुछ खत्म ना। पर हाँ, हमें प्रोसेस पे पूरा फेथ रहे, हरि नाम पे पूरा फेथ रहे, और हम सिंसियरली फॉलो करेंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि हम सच में कुछ याद नहीं रहेगा। और हम देखते हैं ऐसे एग्जाम्पल्स भी हैं हमारे सामने, प्रभुपाद के जो शिष्य हैं, जो गुरु हैं, अभी हमारे गुरु परंपरा में जो गुरु हैं प्रभुपाद है, तो ऐसा नहीं है कि हमने कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं देखा कि ऐसा हो सकता है, हमने देखा है, प्रभुपाद को देखा है। प्रभुपाद डेथ बेड पे भी एकदम ऐसा है कि कुछ खा नहीं पा रहे, इतने दिनों से कुछ खाया नहीं प्रभुपाद ने, पर फिर भी भागवतम का ट्रांसलेशन कर रहे हैं। लास्ट में प्रभुपाद के आप वीडियोस देखेंगे, जब एकदम डेथ बेड पे वृंदावन में है प्रभुपाद, कुछ खा नहीं पा रहे, कुछ पी नहीं पा रहे, पर उनके मुंह से भागवतम की ट्रांसलेशन निकले जा रही है, निकले जा रही है। वो बोलते हैं कि मैं नहीं कर रहा, भगवान करवा रहे हैं मुझसे। ऐसे हमारे अभी इतने सारे गुरु हैं गुरु परंपरा में, तो बहुत सारे ऐसे भक्त हैं, हमने देखे हैं कि ऐसा इस लेवल पे आते हैं, पर बहुत समय लगता है माता जी। हाँ जी माता हाँ जी, मैंने हाँ, देखी है वो प्रभुपाद जी की वीडियो, जिसके बाद कंसर्न में आप कह रहे हैं, तो यस माता जी, बहुत। तो हाँ हमें जी। पता है कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि हमने ऐसे भक्त देखे हैं, बस हम्म, हमें फॉलो करते रहना है।
टाइम, जी, क्योंकि हाँ जी। भगवान ने खुद ही बोल दिया देखो 3rd चैप्टर में कि ग्रेजुअल प्रोसेस है, एकदम से नहीं होगा, टाइम हम्म, लगता हम्म, है, कितना भी लग सकता है, किसी हम्म। को 10 साल 20 साल, कितने साल भी लग सकते हैं। तो माता जी मेन है ना, चैंटिंग की क्वालिटी मैटर करती है कि हम हर माला पे, हर जब भी हम जप कर रहे हैं तो उनका हम स्मरण करें। एक होता है कि हम बोल रहे हैं लेकिन हमारा ध्यान में नहीं है, तो वो फिर काउंट होगा, या फिर हमें दोबारा से अपनी चैंटिंग मतलब उसको छोड़ के 16 राउंड में छोड़ दें, मतलब फिर दोबारा उसको मतलब काउंट में ना लें, ऐसा मतलब हो नहीं, काउंट पॉसिबल तो आप है कर या? सकते हैं, क्योंकि आप बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं और सुन रहे हैं तो काउंट करते हैं माता जी। क्योंकि अगर हम हाँ ऐसा जी। काउंट करना छोड़ दे तो हम, मेरे को लगता है हमारी कभी भी 16 माला नहीं होगी क्योंकि हम तो हम्म, इतने इनअटेंटिव रहते हैं कि एक माला में पता नहीं कितने बार हरे कृष्णा महामंत्र हम सुनते हैं, हमें खुद नहीं पता। बट हाँ, ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि हम सुने कि ये माला एक्चुअली क्या है। मैंने एक जपा रिट्रीट अटेंड करा था, भुरिजन प्रभु का जपा रिट्रीट अटेंड किया था। तो प्रभु जी बता रहे थे कि वो बहुत अच्छा जपा रिट्रीट लेते हैं, और जपा रिट्रीट की बुक्स भी है उनके। तो कह रहे थे कि हर माला शुरू होने से पहले हमें ये सोचना चाहिए कि ये कम से कम ये एक माला तो मैं बहुत ध्यान से सुनूंगा, ये एक माला तो मैं बहुत ध्यान से सुनूंगी, एक माला मतलब हम अपना टारगेट ये रखें। अगर हम ये सोचेंगे अरे मैं 16 माला पूरा ध्यान से सुनूंगी, तो वो हमें लगता है इतना बड़ा टारगेट है, 2 घंटे हमें इतने ध्यान से सुनना है। हम छोटा छोटा टारगेट कि हम ये माला तो मैं और ध्यान से सुनूंगा, फिर नेक्स्ट माला स्टार्ट हुए, इसको तो मैं अब और ध्यान से सुनूंगी। एक माला का हम टारगेट लगा के करें, ताकि हमें हमारे माइंड को भी प्रेशर ना फील हो कि हाँ ना। तो ऐसे धीरे 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 छोटे छोटे टारगेट्स बना के हम करें ना। बिल्कुल बिल्कुल माता जी, थैंक यू सो मच। मतलब ये बिल्कुल सही है। अब भी मतलब इसी को ही है। अभी मैं क्या कर रही हूँ कि जैसे 6 मालाज और 11 मतलब 10 मालाज का कर लिया, या 11 प्लस का 5 कर लिया, 11 प्लस 5 या फिर 10 प्लस 6 का है। अब उस 6 में एक माला तो लगभग, मतलब मैं ये नहीं कहूंगी एक माला मेरी पूरे ध्यान में जाती है, लेकिन हाँ उसमें 3 बीट्स 4 बीट्स 6 बीट्स चले जाते हैं, देन फिर डाइवर्ट हो गया, फिर 5 स्किप हो गए, फिर आगे। मतलब बहुत बोलना पड़ता है अभी। नहीं, मुझे और कहीं नहीं जाना, मुझे बस सुनना है, अपने आप को सुनना है। हाँ हाँ, यही प्रैक्टिस है माता जी, हम सबको यही करनी होती है ना। माइंड हमें इधर उधर ले जाता है, फिर हमें वापस लेके आना होता है। बस हम ये बोलते रहेंगे। एक तरह से क्या है, माइंड को हम झाड़ू से मार रहे होते हैं, बार बार वापस ला रहे होते हैं। तो हमें यही करना है ना, बार बार हम मार के माइंड को अपना वापस लाते रहेंगे। तो बस यही प्रोसेस है। तो एक दिन क्या आएगा कि उसको पता चल जाएगा, भाई मैं कहीं भी चला जाऊं ये तो मुझे वापस ही लेके आएगी तो हम्म। उसको प्रैक्टिस हो जाएगी अब वापस आने की। हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। हरे So कृष्णा। blessed to have you, and so blessed to have these kinds of session in my life personally. I can't express into words ये actually. आता जी, मैं बहुत बस प्रयास कर रही हूँ कि मैं खुद भगवत गीता समझना चाह रही थी। आप सब आते हैं तो मुझे भी उत्साह मिलता है कि भगवत गीता मैं पढूं, सुनूं और फिर बताऊं आपको। ऑल्दो भगवत गीता किसी को भी नहीं समझ आ सकती पूरी तरह, और मुझे तो 5-10%, 1% भी आ जाए बहुत है। 1% भी अगर हम लोगों को आ जाए, क्योंकि इतना आसान नहीं है भगवत गीता समझना। तो मैं सोच रही हूँ कि एटलीस्ट ये सब करने से हमें हो सकता है 1% आ जाए, थोड़ा सा हमें समझ आए कि भगवान बताना क्या चाहते हैं भगवत गीता में। जब हमें समझ आएगा तभी तो हम फॉलो कर पाएंगे भगवान को ना। हाँ जी, हाँ जी माता जी। हाँ, तो थैंक यू सो मच कि आप सब लोग बहुत रेगुलर आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, तो कुछ और क्वेश्चन है माता जी का? जो इग्नोरेंट पर्सन है, भगवान ने कहा है कि हमें उन्हें फोर्स नहीं करना है, लेकिन हम उनको एग्जाम्पल, माता जी जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, अब जैसे मेरे ऑफिस में बहुत लोग हैं ना, सारे मतलब ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग, दे आर नॉन वेजिटेरियंस, दे ड्रिंक एंड स्मोक एवरीथिंग दे डज। बट अगर मैं उनको जाके बोलूं कि आप ये सब छोड़ दो, आप भक्ति करो, तो वो नहीं मानेंगे ना। बट मैं एक एग्जाम्पलरी, मैं अपनी ड्यूटी एक एग्जाम्पल के साथ सेट करती हूँ कि हाँ, उनको पता है कि आई एम अ डिवोटी, आई एम फॉलोइंग कृष्णा कॉन्शियसनेस। बट मैं अपना काम भी बहुत अच्छे से करती हूँ ना। जितने साल से मैं उस कंपनी में हूँ, आई एम ऑलवेज गेटिंग टॉप रेटिंग ना। मुझे जब भी परफॉर्मेंस का बात आती है, मुझे हमें टॉप परफॉर्मेंस की रेटिंग मिलती है, मुझे प्रमोशंस भी एकदम टाइम पे मिले, और मेरा हमेशा काम पूरा रहता है। It is like I'm setting an example. Now even I'm on a position of a leader. Now I'm a senior manager there. तो मैं एक पोजीशन पे हूँ लीडर की, जो कि इफेक्ट करता है लोगों को ना।
तो ऐसी ऐसी पोजीशन, जैसे हम अपने घर में भी बहुत बार हम प्रचार नहीं कर सकते, मैं हमेशा बोलती हूँ कि घर में हम बोल के प्रचार नहीं कर सकते, हम एग्जाम्पल सेट करके हम घर में बहुत अच्छा अपना बिहेव रख रहे हैं, सबको हेल्प कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, भगवान की भी पूजा कर रहे हैं और साथ में सबसे प्रेम से व्यवहार कर रहे हैं, तो सबको लगेगा अरे इसमें क्या ऐसा है जो ये इतना अच्छे से कर रही है सब कुछ ना। तो लगता है फिर लोगों को अरे हाँ ये भक्ति कर रही है, इसलिए ऐसे ही ऑफिस में भी अगर लेगा तो उसको लगेगा अरे ये भगवान से जुड़ी हुई है, भक्ति कर रही है, इसलिए शायद इतने अच्छे से सब कुछ कर पा रही है। तो बिना बोले ही प्रचार हो जाता है, एग्जाम्पल सेट हो जाता है, अब बोलना नहीं पड़ता किसी को ना। आई होप आई हैव क्लियर्ड योर डाउट माता जी। माता माता जी जी मेरा एक डाउट है। मुझे बस 1 मिनट देंगे क्या? आई एम जस्ट ब्रिंगिंग पानी, बस 1 मिनट देना मुझे। यस माता जी, यस प्रियंका माता जी, आप कुछ कह रहे हो? हरे कृष्णा माता जी। हम्म। माता जी जैसे आके आपने कहा कि हमें एग्जाम्पल सेट करना चाहिए, लेकिन माता जी एग्जाम्पल सेट करने में भी बहुत मेहनत लगती है, वो कैसे करे? क्योंकि आई एम एकदम नॉट से वो सेइंग भी कि नहीं हाँ, होता। हाँ, तो मैं ये नहीं कह रही आप फालतू में एंडेवियर करो, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप आपकी 8 घंटे की शिफ्ट है तो आप 12 घंटे काम करो सिर्फ एग्जाम्पल सेट करने के लिए। हाँ ऐसा जी। कोई हाई एक्सपेक्टेशन नहीं कह रही मैं कह रही हूँ जस्ट आई एम जस्ट टेलिंग एन एग्जाम्पल कि आप अपना काम अच्छे से करो ना, अच्छे से ऑफिस में काम करो, मतलब जहां भी जो भी ड्यूटी है हमारी, मतलब ये तो एक एग्जांपल दिया था मैंने अपने ऑफिस का, बट हमारी हाँ प्रिस्क्राइब जी। ड्यूटीज होती है, घर में हमारी ड्यूटीज ड्यूटीज होती है, एज अ डॉटर हाँ आपकी जी। ड्यूटी है, एज अ सिस्टर आपकी ड्यूटी है ना, प्रिस्क्राइब ड्यूटीज जो भी है हमारी, वो हम अच्छे से फॉलो करें। हाँ ऑफिस का जी। तो मैं एग्जांपल दे रही थी, एंड ऑफिस में भी जितना हमारा वर्किंग आवर्स है उतना ही हम करें, पर अपना काम पूरा एकदम लॉयल्टी ऑनेस्टी के साथ पूरी मेहनत के साथ करें, उसमें कुछ वो नहीं होना चाहिए ना, कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए हमारे ऑफिस ड्यूटी से भी। माता जी लेकिन आजकल का जो ट्रेंड है ना, वो उसके हिसाब से ये चल रहा है कि एक सीए को ना 8-9 घंटे की ड्यूटी से ज्यादा 12-15 घंटे काम करते ना, तब लोगों को लगता है कि हाँ ये वर्कोहॉलिक है, ये हमारे लिए अच्छा है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत अच्छा एम्प्लॉय है, वो इसलिए वैसे हाँ। कंसिडर करते हैं इन चीज में। ये रुकता नहीं है, अगर उसकी हम्म। 6:30 की ड्यूटी खत्म होती है 6:30 क्यों भाग जाती है, तो उस तरीके से भी लोग हम्म। सोचते हैं। नहीं, इतना हाई एक्सपेक्टेशन देने की जरूरत नहीं है, उतना ही काम कीजिए जितने की आपको सैलरी मिलती है, जितने घंटे की, फालतू का जी काम करने माता की जी। जरूरत नहीं, उतना ही हम एंडेव्योर करें ना, जितना हमें मिल रहा है उतना ही हम करें, फालतू का करने का जरूरत नहीं है। पर माता जी मुझे भी लगता है क्योंकि उस समय को हम अच्छे से यूटिलाइज करें ना। देखो मेरे ऑफिस में क्या होता है जनरली कि हाँ, होती मेरी भी 9 घंटे की शिफ्ट है, या मुझे 7 घंटे काम करना होता है या 5 घंटे, तो मेरे को एक्टिव मतलब ऐसे करना होता है, बट मैं क्या करती हूँ, मैं जितने टाइम लॉग इन रहती हूँ उतने टाइम अच्छे से काम करती हूँ, और लोग क्या करते हैं वो 9-10 घंटे काम करते हैं, पर वो ऑफिस में आके 2-2 3-3 घंटे का ब्रेक लेते हैं, बट आई डोंट टेक सो मच ब्रेक, मैं जस्ट आधा पौना घंटे का ब्रेक लेती हूँ ऑफिस में अपना लंच के लिए, एंड देन आई बैक टू वर्क, आई डोंट टेक सो फ्रीक्वेंट ब्रेक्स। जो लोग और सब लोग हैं टीम में वो 2-2 3-3 घंटे तक ब्रेक लेते रहते हैं, सो वो आएंगे 1 घंटे चाय पे जाएंगे, फिर शाम को 1 घंटे चाय पे जाएंगे, फिर लंच पे जाएंगे, तो उनका ब्रेक 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 ही चलता रहता है, तो उनका उतना इफेक्टिव परफॉर्मेंस नहीं होता, तो उनको ज्यादा देर काम करना पड़ता है। बट मैं क्या है कि मैं अपना ब्रेक नहीं लेती हूँ, उतना अच्छे से काम करती हूँ, मतलब उतना कम समय में उतना उनके जितना काम कर पाती हूँ मतलब ना, सो वी हैव टू क्वालिटी मैनेज। काम करना है माता जी हमें कम टाइम में। हाँ, हाँ, आपने हमें अपनी ड्यूटी पूरी करनी है, ठीक है, जो भी है 7 घंटे की, 8 घंटे की, 9 घंटे की, फालतू में ये नहीं कि हम बस उनकी एक्सपेक्टेशन के लिए 12-14 घंटे ऑफिस में बैठे रहे, तो ये कोई एग्जाम्पल सेट करना नहीं है, तो वो हमें बेवकूफ बना रहे हैं फिर। मेरे को इसमें से आधा घंटा फ्री मिल रहा है, तो मेरे को एक घंटा पढ़ने
जो भी चलती है वो माता जी वो आपकी ठीक है, वॉइस मतलब ब्रेक हो कि रही है, सॉरी, आई कांट हियर यू प्रॉपरली। अब माता जी आवाज आ रही है? अब ठीक है माता जी? हाँ हाँ। माता जी मैं कह रही हूँ जैसे ऑफिस में मैं कभी कभी फ्री होती हूँ तो मैं अपनी भगवत गीता जो मेरी डेली का होता है कि मुझे इतनी पढ़नी है, मुझे बुक इतनी पढ़नी है, तो मैं ऑफिस में पढ़ लेती हूँ। तो माता जी क्या हम्म। वो ठीक है या गलत? हाँ ठीक ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर फ्री आपका टाइम ब्रेक होता है टाइम है, जैसे हाँ हाँ, फ्री टाइम है, ब्रेक टाइम है तो जो, बहुत सही। हाँ जी, जो 2 ऑडियोज होते हैं मैं वो लंच करने के बाद वो देख लेती हूँ क्योंकि आधे घंटे का ब्रेक होता है तो मैं उसमें देख लेती हूँ। हाँ ठीक है, अगर आपका ब्रेक में है तो ब्रेक में कोई प्रॉब्लम नहीं है माता जी। माता जी से फ्री होती है मैं जब भी देख लेती हूँ, मुझे लगता है कि मेरे माइंड में कुछ हो रहा है तो मैं सोचा कुछ रीडिंग ही कर लूँ। हाँ हाँ, नहीं ठीक है, अच्छा है, ऐसा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं माता जी। वही हमने ठीक आपको है। एंगेज करते रहना है हमेशा। हाँ जी माता जी, थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यस माता जी। आई थिंक एक यति माता जी का क्वेश्चन था ऊपर जो कि रह गया है, और तो आई हैव आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस, बट आई कुडंट अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन माता जी। अगर आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हरे कृष्ण माता जी। ख्याति, अ, ओके आपका है, आई थॉट इट्स यति, सॉरी। यस यस प्लीज बताइए। हाँ जी मैम, मेरा क्वेश्चन था कि जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि हम्म मतलब हम अगर सेंसेस को ही कंट्रोल कर सकें या हम्म उसी लेवल पे अगर हम टैकल कर सके तो वी कैन, मतलब हम लोग वहीं पर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। बट सेंसेस को ड्राइव ही तो माइंड करता है ना। मतलब फॉर एग्जांपल जब आपने एक एग्जांपल दिखाया था कि कोई कुछ चीज बुरी हो रही है, उसको देख रहा है कोई, हम्म भले ही वो साथ में चैंटिंग कर रहा है, लेकिन जब तक वो अनसी नहीं करेगा तब तक वो आ, नहीं अपने आप को उस चीज से निकाल पाएगा। बट वो उसका माइंड ही तो, मतलब मन ही तो कह रहा है उसे कि देखना है मुझे। तो और फिर जैसे आगे भी शायद एक सॉरी एक और श्लोक में आगे शायद दूसरे नेक्स्ट चैप्टर्स में होगा, आई एम नॉट श्योर, लेकिन जिसमें कृष्णा ने भी यही बोला था कि सोल को अगर मुझ में डिवोट करोगे तो माइंड, मतलब सोल को अगर मुझ पे इंगेज करोगे तो आपका इंटेलेक्ट माइंड को ट्रेन कर सकता है और माइंड विल बी एबल टू देन टेक केयर ऑफ द सेंसेस। तो वो थोड़ा सा ओके जस्ट मतलब, ओके जस्ट आप मेरे को 1 मिनट देना, मेरे हाँ जी गेट पे कोई आया है घर में, एक। हाँ जी हाँ। हे यस माता जी, वेरी नाइस क्वेश्चन, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। तो इसमें भगवान ने इसलिए बोला है माता जी क्योंकि माइंड और इंटेलिजेंस जो है वो सेंसेस से भी ज्यादा पावरफुल होते हैं। सेंसेस से पावरफुल है माइंड, माइंड से पावरफुल है इंटेलिजेंस। तो इन पावरफुल लोगों को कंट्रोल करना मुश्किल होता है। सेंसेस को कंट्रोल करना फिर भी एक तरह से इजी है, पर माइंड और इंटेलिजेंस को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। माइंड में हमारे कितने थॉट्स आते हैं ना, अर्जुन भी बोलते हैं कि माइंड को कंट्रोल करना कितना मुश्किल है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि हम सेंसेस को कंट्रोल करने पे जाएं, सेंसेस को रेगुलेट करें। और आप जिससे कह रहे थे माइंड, तो एक्चुअली क्या है, माइंड तो माता जी एक स्टोर हाउस है। मैं एक आपको एक चार्ट दिखाऊंगी अगली क्लास में है तो। माइंड इज अ स्टोर हाउस ना, सेंसेस उसको वो ऑब्जेक्ट्स देती है स्टोर हाउस करने के लिए ना। सेंसेस, हमने आंख से एक मूवी देखी जो हमें बहुत अच्छी लगी, तो माइंड ने वो स्टोर कर लिया, वो थॉट ना, वो चीज स्टोर कर ली कि अरे मुझे ये मूवी या ये सीरियल बहुत अच्छा लग रहा है, अगर देख रहे हैं तो अब माइंड ने स्टोर कर लिया, तो माइंड बार बार बोलेगा देखो इसको, देखो इसको, देखो इसको, और आंखें देखेंगी। तो पहली बार हमने आंख से देखा, माइंड ने उसको, तो माइंड हमारा स्टोर हाउस है और सेंसेस हम ऑब्जेक्ट देती है उस स्टोर हाउस को स्टोर करने के लिए। सेंस ऑब्जेक्ट से सेंसेस देखती हैं और फिर वो स्टोर हाउस में देती हैं ना। तो जो चीज अच्छी लगती है माइंड उसको
कैप्चर कर लेता है ये अच्छा है। जैसे कोई खाना हमने खाया तो हमने खाया अच्छा है, कभी कभी किसी चीज का टेस्ट अच्छा नहीं होता, खट्टा होता है ना, खट्टा होता है या कुछ कड़वा होता है, तो हमारा माइंड खाने से पहले हमें कैसे पता चल जाता है कि अरे ये तो कड़वा होगा, क्योंकि हमने खाया होता है। तो वो स्टोर कहाँ होता है? माइंड में स्टोर। तो माइंड एक स्टोर हाउस है जो कि हमारे सारे थॉट्स को सबको स्टोर करता है। पर वो थॉट्स और चीजें उसको कहाँ कौन देता है? सेंसेस देती है। सेंसेस से हम चीजें स्टार्ट कर, सेंस ऑब्जेक्ट्स हमारे पास होते हैं, सेंसेस से हम उन्हें देखते हैं, खाते हैं, टेस्ट करते हैं, सुनते हैं, जो भी है फील करते हैं, और माइंड में वो चीज स्टोर हो जाती है। तो भगवान कह रहे हैं यहाँ पे कि माइंड और इंटेलिजेंस को कंट्रोल करना मुश्किल है, वो बहुत पावरफुल है ना। ये हमें पता है माइंड बहुत पावरफुल है, सेंसेस से भी ज्यादा, और इंटेलिजेंस तो माइंड से भी ज्यादा पावरफुल है। तो सेंसेस को कंट्रोल करने की कोशिश करो कि सेंसेस कोई सेंस ऑब्जेक्ट ना दो ना। सेंस आंखों को ही वो सीरियल मत दिखाओ, टीवी मत दिखाओ, ताकि आगे माइंड तक बात ना पहुंचे ना। और फिर अगर चलो माइंड तक बात पहुंच भी गई, पर कोशिश करो, आज तो मैंने सीरियल देख लिया, कल कोशिश करो नहीं देखो, मैं वो आंख सीरियल ही ना देखो, सेंसेस को ही हटाओ। और फिर माइंड को हम कैसे एंगेज करें ना। आगे चलो हमने नहीं देखा, तो भगवान कह रहे हैं माइंड को कंट्रोल करना मुश्किल है, पर माइंड को आप स्थिर कर सकते हो, स्टेडी कर सकते हो माइंड को, शास्त्र पढ़ के, स्क्रिप्चर्स पढ़ के। अब हम स्क्रिप्चर्स पढ़ेंगे तो माइंड हमारा ये समझेगा, जैसे हम अभी भगवद गीता पढ़ रहे हैं, और तो माइंड और इंटेलिजेंस हमारा ये समझेगा कि ये चीज सही है मेरे लिए, ये चीज गलत है मेरे लिए। तो वो माइंड समझेगा, देन उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स करना शुरू करेगा आगे 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 स्क्रिप्चर्स में, क्योंकि शास्त्र में बताया जाता है कि ये चीज सही है हमारे लिए, ये चीज गलत है हमारे लिए। तो वो माइंड को हमें बताना जरूरी है, तो उसके लिए हमें शास्त्र पढ़ना जरूरी है। हाँ जी, ठीक है हाँ। माता जी, कुछ थैंक यू। समझ आया आपको हाँ जी, कुछ, है ना? ओके ओके। किसी का थैंक कोई यू। भी डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी लिख सकते हैं, ठीक है? व्हाट्सएप पे उस ग्रुप में जो भी एडमिन है उसको भी उनको लिख सकते हैं। अभी जो मैंने मैसेज, ज्वाइनिंग वाला मैसेज जो है वो मैंने डाला था मेरे नंबर से, तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, और मतलब व्हाट्सएप मैसेज करके या वॉइस नोट भेज के मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके ओके, थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन, थैंक यू। तो हमने आज चैप्टर 3 कंप्लीट करा। नाउ नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे। ओके, नेक्स्ट सैटरडे आई विल बी वेटिंग फॉर ऑल ऑफ यू। ओके, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधवे विष्णुपतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हमारा जी प्रणाम। हरे कृष्णा।